Hello and welcome to a new favorite ज्योतिष चैनल, एस्ट्रोलॉजी चैनल, सूफियोलॉजी। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक हॉट टॉपिक है, एक हॉट प्लैनेट के बारे में यानी कि मंगल। एक ऐसा ग्रह है जो कि ज़ोडिएक को शुरू करता है अपनी राशि से, एरीज से ज़ोडिएक शुरू होता है और मंगल एरीज के मालिक हैं। और एक ऐसा ग्रह है जो कि एक लाइफ साइकिल को ख़त्म करता है और एक नई लाइफ साइकिल शुरू करता है, यानी कि स्कॉर्पियन। हम सीधे ही टॉपिक के अंदर घुस चुके हैं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, स्ट्रेट इन। और जी हाँ, एरीज और स्कॉर्पियो का मालिक, स्कॉर्पियो का को रूलर, लेकिन हाँ दोनों का मालिक यानी कि मंगल, जो कि आपके बर्थ का भी कारक है और आपके डेथ का भी कारक है। इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती है कि भाई साहब 8th हाउस लॉन्जेविटी का है और 7th हाउस एक्चुअली में डेथ का है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। लघु पराशरी को ढंग से पढ़िए, आपके सारे के सारे प्रिंसिपल क्लियर होंगे। उसमें लॉन्जेविटी का चैप्टर पढ़िए। मैं मानता हूँ मारक हाउसेज हैं 7th और 2nd, लेकिन अगेन डेथ का हाउस, अगर डेथ देखनी है 8th लॉर्ड को ही देखिए, 8th हाउस को ही देखिए, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डेथ की बातें बहुत हो गई, वीडियो के शुरू में ही डेथ की बातें करने लग गए हैं, बर्थ की बात करेंगे। तो बेसिकली मंगल की आज बात करूँगा। एंड मंगल इज़ द कारका ऑफ स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डीटी कार्तिकेय, राइट। और कार्तिकेय में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर मैंने मंगल को समझना है, अगर आपको मंगल को समझना है, तो आपको मंगल की कुछ टेक्निक्स, मंगल के कुछ डिक्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस डाली हैं, कुछ हाउसेस की डाली हैं, सारे हाउसेस की नहीं डाली, इसलिए नई वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर सारे हाउसेस कवर हों। एवरीथिंग इज़ कंपाइल्ड इन दिस वीडियो, राइट। सो इसी वजह से शुरू करते हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद मंगला कुज इन द फर्स्ट हाउस। तो शुरू करते हैं मंगल पहले घर से कि मार्स इन द फर्स्ट हाउस बिहेव कैसा करता है। जो भी नेटिव्स होते हैं जिनका मंगल पहले घर में होता है, उनका कैसा स्वभाव होता है और उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डिटेल में समझते हैं ज्योतिष की आंखों के थ्रू, राइट। सो बेसिकली मंगल जो है ना, अगर आप BPHS पढ़ें, बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ें, तो मंगल की अगर आप उसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसमें लिखा होगा कि एक लाल कलर का आदमी, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एक लाल कलर के घोड़े पे एक लाल रंग के घोड़े पे तलवार लेकर खड़ा है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के काफ़ी डरावना इंसान सामने आता है, लेकिन बेसिकली मतलब क्या है कि मंगल जो है ना, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है कि उसकी वीन्स में एनर्जी दौड़ती है। और लाल कलर यहाँ पे सिग्निफाई करता है ब्लड को, क्योंकि मंगल जो है वो खून का कारक है, राइट। तो इस वजह से आप देखते हैं मंगल अगर फर्स्ट हाउस के अंदर होता है तो इंसान के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मंगल अगर लगन की डिग्री के साथ पास आ जाए और उसे वीनस भी एस्पेक्ट कर ले, तो ये इंसान गोरा बहुत होता है और उसके रेडिश चीक्स होते हैं। अगर इसके अंदर राहु एस्पेक्ट कर रहे तो फिर टॉल दे देता है, लेकिन अगर यहाँ पे जुपिटर एस्पेक्ट कर ले तो थोड़ा सा मोटा बॉडी थोड़ा सा चबी बॉडी मिलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ मंगल की बात करें तो फिर एक बहुत ही ज़्यादा ना, एक आप कह सकते हैं हंटर आइज, और वैसे से जो फीचर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प फीचर्स होते हैं ना, वो देखने को आपको मिल जाते हैं। मंगल अगर फर्स्ट हाउस के अंदर है ना, काफ़ी ज़्यादा रिगिड फिजिक देता है, मतलब ऐसी फिजिक रफ एंड टफ वाली फिजिक देता है। मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर अगर लगन की डिग्री के बहुत ज़्यादा पास आ जाए तो इंसान बहुत ही ज़्यादा ना, और अगर इसे केतु भी एस्पेक्ट कर ले या तो फिर ना इंसान काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये हुई मंगल केतु की बात। अगर यहाँ पे मंगल केतु आ जाता है तो मंगल केतु ने यहाँ पे डिजीज़ देता है ब्लड प्रेशर लो होने का या फिर ब्लड कंप्रेशन का, क्योंकि केतु जो है कंप्रेशन का कारक है। अगर यहाँ पे मंगल राहु का कहीं तरह से कॉम्बिनेशन बन जाए, कॉम्बिनेशन का मतलब है या तो राहु साथ में हो या फिर राहु इसे कहीं से एस्पेक्ट कर ले, राहु और इसका नक्षत्र में एक्सचेंज हो जाए, या फिर राहु जब एस्पेक्ट कर रहे हैं तो डिग्रीज काफ़ी पास हो। अगर ये सब हो जाता है तो मंगल राहु अगर यहाँ पे, तो एक चीज़ सिम्टम आप देख सकते हैं कि मदर की पैटर्नल फैमिली के अंदर कैंसर रन करता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। मंगल राहु साथ में आ जाए तो ऐसा सा इंसान जो होता है वो उसकी मदर का प्रोफेशन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है। और ये भी देख सकते हैं कि मदर इतनी ज़्यादा अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोफेशन होता है उसके अंदर करप्शन भी उसमें थोड़ी सी बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि मंगल राहु है साथ में, राइट। बाकी अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो लाल किताब में ना मंगल को एक बड़े भाई की संज्ञा दी गई है। बड़ा भाई का मतलब क्या है?
बड़े भाई का मतलब ये नहीं कि मंगल अगर फर्स्ट हाउस में तो इंसान बड़ा भाई होगा, नहीं। बड़े भाई का मतलब लाल किताब में ये है कि द पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने कि बड़े भाई की शादी है और बड़ा भाई कोई काम नहीं कर रहा, सारे के सारे काम एक्चुअली छोटे भाई कर रहे, सारे के सारे मैनेजमेंट, सारे के सारे इवेंट, सारा कुछ छोटा भाई संभाल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे भाई के लगन में मंगल का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, राइट। तो मंगल जिसका भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अगर लगन में बैठा है, द पर्सन इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। वाई? बिकॉज मंगल एक आर्मी कमांडर है, मंगल एक बड़ा भाई है और एक आर्मी कमांडर है ना। तो आप इस चीज़ को भी देखोगे कि मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है ना, तो इस इंसान के अंदर ना लॉजिक बहुत ज़्यादा है। लॉजिक मतलब क्या है? सन और मार्स में ना एक चीज़ का डिफरेंस है, सूर्य और मंगल में। लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों ही ईगो को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन मंगल की ईगो क्या है और सूर्य की ईगो क्या है। लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं परेशान रहते हैं कि किसे ईगो का सिग्निफायर सोचे। बात इतनी सी है कि जो मंगल की ईगो है वो है लॉजिक पे, और जो सूर्य की ईगो है वो है मॉरल्स पे। सूर्य कहता है कि तुम कोई भी काम करो ना, वो मॉरली करेक्ट होना चाहिए, चाहे वो लॉजिकली इनकरेक्ट हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राइट। वही सूर्यदेव की डीटी हैं और उनकी पूरी की पूरी लाइफ देखी, उन्होंने हर काम मॉरली करेक्ट करा, चाहे वो लॉजिकली रॉन्ग हो, लेकिन वो मॉरली करेक्ट ज़रूर है। लेकिन मंगल ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट है। क्यों? उसे नहीं फ़र्क पड़ता मॉरली करेक्ट है इनकरेक्ट है, उसे बस लॉजिकली करेक्ट काम करना है, राइट। उसे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक समझ आता है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं, मंगल फर्स्ट हाउस में है, इमोशंस का ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो अलग बात है अगर यहाँ पे कैंसर असेंडेंट आ जाए, 4 नंबर में मंगल बैठा हो, तो बात थोड़ी अलग है, क्योंकि अब इमोशनल साइन के अंदर है। 4, 8, 12 में अगर मंगल आ गया तो बात अलग है, तो इमोशंस की बात अलग है, क्योंकि दोज आर वाटरी साइंस, दोज साइंस होल्ड मेमोरीज, राइट। लेकिन अगर किसी और साइन में, खास करके अगर फायरी साइन में हो जाए, 159 में हो जाए, तो इंसान द पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। उस इंसान को लॉजिक के अलावा कुछ समझ नहीं आता। उस इंसान को तुम कोई भी एडवाइस दोगे वो पहले लॉजिक मांगेगा। इसी वजह से बृहस्पति वहाँ पे डेबिलिटेट होता है जहाँ पे मंगल एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि गुरु ऑपरेट्स ऑन फेथ, जुपिटर ऑपरेट्स ऑन फेथ, वेयर एज मंगल ऑपरेट्स ऑन लॉजिक। उसे लॉजिक चाहिए, उसने अपनी आंखें खुली रखनी है। उसे जुपिटर की बात नहीं समझ आती कि अपनी आंखें बंद करके फेथ रखो। नो, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ, एंड दैट इज़ वाई मंगल अगर यहाँ पे है और यहाँ पे राहु लिंकेज में आ जाए, राहु 9th हाउस में आ जाए, तो एथिस्ट बना देता है इंसान को, राइट। बिकॉज द पर्सन रिलाइज ऑन लॉजिक कम्प्लीटली, राइट। अब यहाँ पे लॉजिक की बात है ना, तो इन लोगों का मैथ स्ट्रांग होता है, जिन भी सब्जेक्ट्स में फिजिक्स स्ट्रांग होती है, जिन भी सब्जेक्ट्स में ना लॉजिक लगाना पड़ता है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मंगल यहाँ पे है और अगर शनि भी इससे संबंध बना ले कहीं ना कहीं से, तो इंजीनियर का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन और हाँ, और इन लोगों के 2 सब्जेक्ट ठीक नहीं होते, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिनमें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, कोई भी चीज़ को मेमोराइज़ करना पड़ता है। उसके लिए इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको वीनस और जुपिटर की ज़रूरत पड़ती है। बायोलॉजी के लिए आपको मार्स एंड वीनस दोनों की ज़रूरत है, लेकिन आपको केमिस्ट्री के लिए प्योरली जुपिटर की ज़रूरत है, बिकॉज यू प्योरली हैव टू मेमोराइज थिंग्स एंड जस्ट कीप देम इन माइंड एंड जस्ट बी लाइक कि अच्छा ये होता है तो होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, राइट। तो इस पे हम आ जाते हैं। अब इसके जब आप आगे जाते हो ना, तो बेसिकली मंगल का एक और सिग्निफिकेशन है दैट वेयर एवर मंगल इज सिटिंग, द पर्सन विल बी वेरी वेरी डिफेंसिव वेन एवर समवन आस्क्स क्वेश्चंस समथिंग अबाउट दैट हाउस सिग्निफिकेंस। सर के ऊपर से गया होगा आपके, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। मंगल जहाँ पे बैठता है ना, उस एरिया में जब भी कोई उससे सवाल जवाब करता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, बिकॉज वो आर्मी कमांडर है, उसे जवाब देने की आदत नहीं है, वो ऑर्डर देता है, जवाब नहीं लेता। और मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है तो 3 चीज़ें होती हैं। यंगर जो भी सिबलिंग है उसकी इनकम, जो मदर है उनका प्रोफेशन, और जो फादर है उनका माइंडसेट। इन तीनों के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन करता है इस नेटिव के, देन द नेटिव गेट्स वेरी वेरी डिफेंसिव। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इसे लाइव एग्जाम्पल से समझें कि कोई नेटिव का दोस्त है, वो आता है, वो उनके फादर से बात करता है, उनकी कुछ थिंकिंग में जो चीज़ें हैं वो उसे पसंद नहीं आती, तो वो नेटिव से पूछता है दैट वाई इज योर फादर सो मिसोजिनिस्ट। जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम दैट द फादर इज अ मिसोजिनिस्ट, कि आपके फादर इतने मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स क्यों पास करते हैं, इतने मिसोजिनिस्ट क्यों हैं वो। सो द नेटिव विल ऑलवेज बी लाइक नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तुझे ही ऐसा लगा होगा, नहीं 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 मेरे पापा तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं 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 आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, दैट द पर्सन इज गेटिंग वेरी वेरी डिफेंसिव ऑन दैट। मदर का वर्क प्लेस, मदर का प्रोफेशन, मदर की पैटर्नल फैमिली, यंगर सिबलिंग के डिज़ायर्स, यंगर नहीं सिबलिंग के डिज़ायर्स,
सिबलिंग की इनकम एंड सिबलिंग का सोशल सर्कल, इन सारी की सारी चीज़ों पे व्हेन एनी वन क्वेश्चंस द पर्सन गेट्स वेरी वेरी डिफेंसिव, द पर्सन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट सिग्निफिकेंस। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और एक और चीज़ जो देखने को मिलती है कि मंगल के जो कारक है ना, वो मंगल के जो डीटी हैं वो है हनुमान जी। हनुमान जी की लाइफ में आप देखिए, पूरी की पूरी रामायण आप छांट के देख लीजिए, रामायण के अंदर हनुमान जी के रास्ते में जो भी आया हनुमान जी ने उनकी मदद करी, लेकिन हनुमान जी की मदद किसने करी, उनकी मदद किसने करी, किसी ने भी नहीं करी। तो ये मंगल की सिग्निफिकेशन है। मंगल जहाँ पे भी बैठेगा उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी कोई मदद नहीं करेगा। और ख़ास करके अब तो मंगल लगन के अंदर है, तो लगन के अंदर तो वैसे ही लगन में जो ग्रह बैठ जाता है वो कुंडली का राजा बन जाता है। सो इसी वजह से मंगल क्योंकि अब लगन में है, सो मंगल इज़ कंट्रोलिंग द लगना। सो नाउ पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम व्हाटसोएवर। ज़्यादातर चीज़ों में इंसान को खुद की ही मेहनत से आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ भी उसे हेल्प नहीं करने वाला, राइट। सो दिस वाज मंगल इन द फर्स्ट हाउस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मार्स इन द सेकंड हाउस एंड डू इट इन डिटेल, राइट। सो इफ यू लाइक, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सूफियोलॉजी। लेट्स मूव ऑन। थोड़ा आगे चलते हैं, मंगल दूसरे घर के बारे में बात करते हैं। तो मंगल दूसरा घर ना काफ़ी स्पेशल पोजीशन है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी मैलेफिक्स किसी भी घर में बैठेंगे तो वो उस घर की मटेरियल सिग्निफिकेशंस को बढ़ाएंगे। मंगल अगर दूसरे घर में है डेफिनेटली पैसा देता है। अगर यहाँ पे मांदी और गोलिका आ जाते हैं तो वो और ज़्यादा इस चीज़ को मैग्नीफाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी मैलेफिक्स हैं वो जिस भी घर में जाएंगे उसकी मटेरियल सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देंगे, उसकी नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देंगे और लिविंग सिग्निफिकेशंस को कम कर देंगे। तो अगर यहाँ पे मंगल मांदी गोलिका हैं तो फैमिली तो सारी ख़त्म कर देंगे, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा देंगे, अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। मंगल अगर सेकंड हाउस में है ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मंगल जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे ना उसे पता नहीं होगा कि एनर्जी उसे अपनी डिसिपेट कैसे करनी है। मंगल हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, मंगल इज़ नोन फॉर इट्स एनर्जी, मंगल इज़ द कारका ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मंगल जहाँ पे भी बैठता है ना उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है। अब उसे नहीं पता कि उसे डिसिपेट करना कैसे करना है। द प्लैनेट डज नॉट नो हाउ टू डिसिपेट द एनर्जी एंड दैट इज़ वाई जिस भी घर में बैठता है वहाँ पे एनर्जी डिसबैलेंस करता है। कैसे करता है? मंगल अगर सेकंड हाउस में है, द पर्सन डज नॉट नो हाउ टू कंट्रोल हर और हिज ईटिंग हैबिट्स। क्या खाना है, क्या पकाना है, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, एनीथिंग। उन्हें परवाह ही नहीं है कि मैं क्या खाऊं, और मतलब जो चीज़ अच्छी लग रही है वो खाएंगे। मंगल क्योंकि वहाँ पे है तो स्वीट टूथ देगा, मीठा बहुत ज़्यादा खाएंगे। सेकेंड हाउस के अंदर मंगल है, स्पीच बहुत ही ज़्यादा हार्श कर देगा, बहुत ज़्यादा हार्श। एक आर्मी कमांडर कैसे बात करता है? एक आर्मी कमांडर बात नहीं करता, ऑर्डर्स देता है। मंगल इन द सेकेंड हाउस वो है। ये इंसान बात नहीं करेगा, ऑर्डर्स देगा कि ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। हाँ, ये है मंगल। इसलिए फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। फैमिली में आपको क्या चाहिए? फैमिली में आपको चाहिए कि सारे मिलजुल के रहें, एक प्यारा एनवायरनमेंट रहे, एक बेनिफिक एनवायरनमेंट रहे, एक सौम्य एनवायरनमेंट रहे। लेकिन मंगल जब वहाँ पे आ गया है तो मंगल कह रहे नहीं, मैं तो ऑर्डर चलाऊँगा, मेरी ही चलनी चाहिए घर में, और किसी की चले ना चले। क्यों? बिकॉज सेकेंड हाउस इज़ योर फैमिली। सेकेंड हाउस इज़ ऑल्सो योर अर्निंग कैपेसिटी, जिसके बारे में मैंने बताया, जो कि वो अच्छी कर ही देता है। एक और चीज़ है सेकेंड हाउस से रिलेटेड, और सेकेंड हाउस आपका बेसिकली खाना है। अब वहाँ पे मंगल है तो मंगल मीठे को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होगा इस इंसान को। सेकेंड हाउस इज़ ऑल्सो योर फेस, सेकेंड हाउस इज़ हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ। तो मंगल अगर सेकेंड हाउस के अंदर है, द पर्सन वो सुबह सुबह तैयार कैसे होता है, जो जिसका भी मंगल दूसरे घर में होगा ना, वो तैयार पता है कैसे होगा? तैयार वो ऐसे होगा कि सुबह सुबह ना जो सामने टी शर्ट दिखी वो ले ली, जो सामने पैंट दिखी वो ले ली, जो सामने जूते दिखे वो ले लिए, और बस तैयार हो गए। सेकेंड हाउस का मंगल ऐसे रिजल्ट दे रहा है। क्यों ऐसे रिजल्ट दे रहा है? क्योंकि सेकेंड हाउस इज नेचुरल ज़ोडिएक में सेकेंड हाउस वीनस है, और वीनस जो है ना, वीनस काम करता है क्वालिटी पे। अब क्वालिटी पे वो काम करेगा ना, वो वीनस कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे वो टाइम ज़्यादा लगा दे। अगर वो उसने टाइम ज़्यादा लगा भी दिया ना, फिर भी वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसलिए सैटर्न वीनस की राशि में एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, क्योंकि वीनस क्वालिटी पे डिपेंड करता है और सैटर्न जो है वो टाइम का कारक है। तो इतना ज़्यादा जब आप कोई किसी भी चीज़ पर जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मंगल सेकेंड हाउस के अंदर है ना,
इंसान बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है अपने आप को कैसा ड्रेस करना है, कैसे करना नहीं करना। ऑफकोर्स यहाँ पे राशि देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे वाटरी साइन का मंगल आ गया अलग रिजल्ट देगा, फायरी साइन का मंगल आ गया अलग रिजल्ट देगा। क्यों? फायरी साइंस होते हैं इंटुइटिव साइंस होते हैं, ठीक है। इंटुइटिव साइंस मतलब कि कभी भी ना, मतलब इंटुइटिव साइन क्या है, जहाँ पे भी आप देखिए, जहाँ पे भी आपके 159 होंगे ना, एरीज, लियो और सजिटेरियस जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे ना आप किसी की भी एडवाइस नहीं लोगे, किसी की भी हेल्प नहीं होगी। यू विल बी लाइक कि हाँ मेरे को ये काम थोड़ा आता है, मेरे को अपने आप आता है। अगर किसी का एरीज, लियो या सजिटेरियस राइज होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। वो कोई भी ना जिम में ना किसी से हेल्प नहीं मांगता कि ये मशीन कैसे यूज़ करनी है, ये मशीन कैसे, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बेटर कर रहे हैं। और बॉडी फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस में एक इंटुइटिव साइन है। तो इंटुइटिव साइन क्या है? दैट द पर्सन ऑलरेडी नोज कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मेरे को नहीं सुनना कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, नहीं मेरे को नहीं। और सेकंड हाउस में अगर इंटुइटिव साइन है तो इंसान सुनना ही नहीं चाहता। अब क्या है ना, मंगल फायरी साइंस का कारक है, बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसलिए मंगल सेकंड हाउस में है। तो मंगल की टेक्निक ये है कि मंगल जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे कोई भी इंसान अगर उसे एडवाइस देने की कोशिश करेगा, द पर्सन विल नॉट लिसन टू इट, लाइक द पर्सन विल डिनाई इट लिटरली। कि अगर मंगल सेकंड हाउस में है ना और आप उसे बोलो कि यार आप थोड़ा सा धीरे बात करा करिए, वो और ज़्यादा ज़ोर से बात करेगा, आप ही को डांटने लग जाएगा कि ऐसे कैसे, मैं तो सही बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना, ऐसे ये होगा। मंगल सेकंड हाउस के अंदर है, उसकी फूड हैबिट्स को लेके बोले सर मीठा थोड़ा सा कम खाया कीजिए ना आप, थोड़ा ऐसे कैसे, मीठा तो खाना ही होता है, मेरे को तो बहुत पसंद है, ऐसे नहीं, मैं तो खाऊंगा। सेकंड हाउस का मंगल है, उसको बोला कि जी सर अपने फेस का थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज़ सर, फेस पे मार्क्स आ गए हैं इतना ज़्यादा, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे नहीं होता, मर्द यही होता है, कोई ऐसे मतलब बेकार एग्जाम्पल्स देंगे, मतलब कुछ भी इलॉजिकल चीज़ें बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में है, तो वो प्रोटेक्ट करेगा अपने उन चीज़ों को। सेकेंड हाउस का मंगल है ना, फेस पे मार्क्स देता है, फेस पे, बिकॉज आर्मी कमांडर है, फेस पे ग्रूमिंग करने के, फेस पे इनके अल्सर्स हो जाते हैं, फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि मंगल जो है वो पित्त का कारक है, फायर का कारक है। तो यहाँ पे फायर लेके आ रहा है, फेस पे कोई ना कोई बर्न का मार्क आपको देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे फायरी साइन भी लिंक हो जाए। ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर एरीज मंगल है तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। फिर पाइसेस असेंडेंट, एरीज मंगला इन द सेकंड हाउस, आपको फेस पे एक मार्क ज़रूर देखने को मिलेगा। मंगल दूसरे घर में है ना, तो दूसरा घर आप ये भी देख सकते हैं कि मंगल जहाँ पे भी बैठता है ना, हम जब भी कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेडिक्शन करेगा कि आपकी बर्थ प्लेस इसके पास है, आपकी बर्थ प्लेस इसके पास है, बर्थ प्लेस यानी कि जहाँ पे आप पैदा हुए उसके आसपास क्या होगा, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मंगल से, क्योंकि मंगल इज़ द कारक ऑफ योर बर्थ प्लेस, मदरलैंड का कारक है मंगल। तो इसलिए ना मंगल अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान जहाँ भी पैदा हुआ है उसके घर के आसपास एक बैंक होगा या फिर एक रेस्टोरेंट होगा। ये चीज़ आप ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, मंगल जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे एक तो एडवाइस नहीं लेगा और उससे और उस हाउस से रिलेटेड जो भी उसको क्वेश्चन करेगा ना, चिढ़ जाएगा, बहुत डिफेंसिव हो जाएगा। मंगल जहाँ पे भी बैठेगा उस चीज़ से रिलेटेड जब भी कोई उससे क्वेश्चन करेगा, द पर्सन विल बी लाइक, द पर्सन विल गेट वेरी वेरी डिफेंसिव बिकॉज द पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट। उसको ये चाहिए कि यार वो जगह ना इनविजिबल हो जाए उसकी लाइफ से, उसे नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान उस चीज़ के बारे में उससे बात करे, क्योंकि उस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव है या फिर उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो क्योंकि ये सेकेंड हाउस है, तो सेकेंड हाउस में आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड हाउस आपका बन जाता है फादर के एनिमीज़, फादर के डिजीज़, फादर की डेथ प्रॉब्लम्स, फादर का लोन। कभी भी इससे पूछ के देखिए कि आप फादर ने कभी भी पैसा उधार लिया या ऐसे लिया, द पर्सन विल बी लाइक नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं। सेकेंड हाउस इज़ ऑल्सो मदर का इनकम, मदर की डिज़ायर्स या फिर बेसिकली मदर का जितना भी पैसा है, मदर ने जितना भी प्रॉफिट कमाया, तो इससे पूछ के देखिए कि मदर की सैलरी कितनी है, मदर जहाँ पे काम करती है उसकी सैलरी कितनी है, द पर्सन विल गेट वेरी वेरी डिफेंसिव। इट इज़ ऑल्सो योर सिबलिंग्स फॉरेन ट्रैवल, तो सिबलिंग जहाँ पे भी अगर सिबलिंग ने फॉरेन ट्रैवल करा होगा उसको लेके बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे अगर आपने उसको क्वेश्चन कर दिया तो, कि क्यों गए, क्यों ऐसे बिना बात की उन्होंने फॉरेन ट्रैवल करा, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए, द पर्सन विल गेट वेरी वेरी डिफेंसिव। ये क्वालिटी है सेकंड, टॉरस की भी ये क्वालिटी है और मंगल की भी ये क्वालिटी है। टॉरस जहाँ पे बैठता है वहाँ पे भी इंसान ऐसे ही होता है, क्रिटिसिज्म नहीं सह सकता उस साइन से रिलेटेड, और मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ पे भी वो चीज़ यही होगी कि उससे वो चाहता ही नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस वीनस के दोनों साइंस आपके प्राइड से रिलेटेड हैं। परशुराम जी हैं वीनस के डीटी और परशुराम जी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइड पे ऑपरेट करते हैं, तो इस वजह से दिस वाज ऑल फॉर मंगल इन द सेकंड हाउस। मंगल इन द सेकंड हाउस है। एक लास्ट पॉइंट ये है कि मंगल जहाँ पे भी है, जिस चीज़ से मैंने शुरुआत करी थी कि डिसिपेट करते हैं एनर्जी,
स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा जल्दी लग सकती है। अगर यहाँ पे राहु कनेक्ट हो जाए कि मतलब अगर राहु एरीज में बैठा है, राहु स्कॉर्पियो में बैठा है, अगर मंगल सेकंड हाउस में राहु एरीज में बैठा हो, राहु स्कॉर्पियो में बैठा हो, राहु एस्पेक्ट करता हो, राहु के साथ ही बैठ जाए, तो पक्का इंसान स्मोक करता है, बिकॉज राहु इज़ द कारक ऑफ स्मोक। लेकिन वही बात है, अगर राहु यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो सेकंड हाउस में है तो एस्ट्रोलॉजर काफ़ी अच्छा बनाता है। क्यों? बिकॉज राहु इज़ द कारक ऑफ इंट्यूशन। राहु वो चीज़ें हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची लेकिन हो गई। तो इसी वजह से सेकंड हाउस में अगर मंगल राहु की युति बन जाती है, युति यानी कि कंजंक्शन बन जाए, नक्षत्र एक्सचेंज हो जाए, देख ले एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे की डिग्री के पास है, मंगल भी 15 डिग्री का, राहु भी 15 डिग्री का, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। राहु का डिस्पोजर मंगल बन जाए, ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब इट नाउ। लेट्स मूव ऑन टू मंगला इन द थर्ड हाउस। ओके, तो मंगल तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरे घर में मंगल आ चुका है और तीसरा घर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तीसरे घर का मंगल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज तीसरे घर को ना एस्ट्रोलॉजर्स ना इतना महत्व नहीं देते। तीसरे घर को कभी भी इतना महत्व नहीं दिया गया। तीसरे घर को हमेशा समझने की कोशिश करिए। तीसरा घर क्या है? तीसरा घर इज़ योर सोशल स्टेटस। थर्ड लॉर्ड जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे आपको सोशल स्टेटस की ज़रूरत है और वहाँ से सोशल स्टेटस गेन करते हैं। अगर राहु आपका थर्ड लॉर्ड बन जाता है और वो 7th हाउस में चला जाता है, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो थर्ड हाउस इज़ योर सोशल स्टेटस, थर्ड हाउस इज़ योर हैंड राइटिंग, थर्ड हाउस इज़ योर पेपर वर्क, थर्ड हाउस इज़ योर सिबलिंग्स। यहाँ पे थर्ड हाउस को पहले ऋषि पराशर ने सिबलिंग बोला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर स्पेसिफाई करना है यंगर और ओल्डर सिबलिंग में तो थर्ड और 11th को भी बोला गया, लेकिन बेसिकली थर्ड हाउस को बेसिक सिबलिंग का घर बोला गया। थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो योर शॉर्ट ट्रैवल्स, थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो योर स्किल्स, योर हॉबीज़, द थिंग यू लाइक टू डू इज़ थर्ड हाउस, बिकॉज नेचुरल ज़ोडिएक में जेमिनाई आता है वहाँ पे, एंड जेमिनाई इज़ द कारका ऑफ दैट, जेमिनाई इज़ द कारका of hobbies, right? Third house is also the karaka of the gifts given to you by your mother. ये चीज़ बेस्ट बुक स्टार गाइड टू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं एंड आप इस बुक को यूज़ नहीं कर रहे तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कहूँगा कि इस किताब को यूज़ करिए, बिकॉज दिस बुक हैज़ एवरीथिंग। आपको पता लगेगा कि, और इसी बुक का एक और एडिक्टिव है दैट थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो द रिवेंज टेकन बाय द एनिमीज़ ऑफ योर फादर, ऑफ मतलब कोई जो आपके फादर के एनिमीज़ हैं वो कैसे आपको हर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द थर्ड हाउस। सो इसी वजह से अगर आप ज्योतिष का हिंट लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, The Star Guide to Predictive Astrology definitely is the one for you. Do it. It's the best book. There is very easily available to everything. ठीक है। तो मंगल थर्ड हाउस पे आते हैं, ठीक है। मंगल का ना एक स्पेशल चीज़ है दैट wherever मंगल sits, the person is like कि भाई इस चीज़ पे ना आप क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर आपने उस जगह को उस जगह की सिग्निफिकेशन को थोड़ा सा भी क्वेश्चन करा ना जहाँ पे मंगल तीसरे घर में है, you will be in big trouble because the person will get offended very easily when you question something related to that, ठीक है। वो डिफेंसिव हो जाएगा उन चीज़ों को लेके। the person will be like नहीं ऐसा थोड़ी है, नहीं आपको थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी देखने में, ऐसा नहीं हो सकता। मंगल थर्ड हाउस इज़ पेपर वर्क। इस इंसान को बोल के आप देख लीजिए थोड़ा कि सर आपका ना पेपर वर्क थोड़ा गलत लग रहा है, तो पर्सन विल गेट वेरी डिफेंसिव। नहीं आपसे कुछ गलती हुई है, आप चेक करिए, मेरा पेपर वर्क तो गलत हो ही नहीं सकता, आप ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। मंगल थर्ड हाउस का कारक मंगल है, इसलिए मंगल तीसरे घर में काम अच्छा करता है। तीसरे घर में काम अच्छा क्यों करता है? मंगल थर्ड हाउस में ना द पर्सन राइट्स वेरी फास्ट, राइटिंग है तो द पर्सन इज़ राइटिंग रियली फास्ट अगर मंगल थर्ड हाउस के अंदर है। थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस। मंगल थर्ड हाउस इज़ द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस। तो अगर मंगल है वहाँ पे, आप कह सकते हैं एक ना आर्मी कमांडर जैसी आवाज़ देगा, एक ऐसी आवाज़ देगा जो कि थोड़ी सी ना पतली, मतलब एक टेक्सचर अलग होगा। मंगल थर्ड हाउस का है ना, द पर्सन, अगर पर्सन बोलेगा ना तो ऐसे लगेगा वो ऑर्डर दे रहा है। इंसान बोलेगा ना, उसका टेक्सचर ऐसा है वॉइस का, उसकी आवाज़ ही ऐसी सी है कि ऐसा लगता है कि हर एक पे अपना हक जमा रहा है, उसका वॉइस का टेक्सचर ऐसा है। मंगल अगर थर्ड हाउस के अंदर है तो
आवाज़ दमदार है, ठीक है, आवाज़ के अंदर एक ना एक स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है। अब वो टेक्सचर कैसा होगा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इंट्यूशन, वो राहु का काम है। बट अगर इंसान सामने आता है देन यू आर एबल टू टेल कि अच्छा इसके थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, बिकॉज इट इज़ द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस। थर्ड हाउस इज़ द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस। थर्ड हाउस इज ऑल्सो योर हॉबीज़। द पर्सन विल लव टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट, कोई ना कोई स्पोर्ट ऐसा होगा बचपन में। ये ना वो वाले लोग हैं, वो वाले अंकल लोग नहीं होते हैं कि बोलते हैं कि बेटा मैं तो बचपन में ये खेलता था, फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला था पढ़ाई पे ध्यान दे और फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दिया, वरना मैं अभी यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो थर्ड हाउस का मंगल वो है, कोई ना कोई फिजिकल स्पोर्ट में बचपन में ये लोग बहुत अच्छा रहे होंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब वो गए या नहीं गए, वो थर्ड लॉर्ड 10th हाउस से लिंक होना चाहिए, थर्ड और 11th लॉर्ड लिंक होना चाहिए, थर्ड और 10th का कनेक्शन होना चाहिए चार्ट के अंदर। तो एक चांस बन जाता है कि अच्छा ये हो सकता है। लेकिन फिर भी और अच्छे से देखना है, अगर आपको स्नैपशॉट देना है तो D10 देखिए, D10 देखना ज़रूरी है प्रोफेशन के लिए, इट इज़ द प्रायोरिटी। ओके, सो मंगल अगर तीसरे घर के अंदर है ना, सो मंगल जहाँ पे ही बैठता है, मंगल को लाल किताब में ना बड़े भाई की संज्ञा दी गई। बड़े भाई की संज्ञा क्या दी गई कि इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हमेशा बड़ा भाई होकर थर्ड हाउस में, नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल थर्ड हाउस के अंदर है तो सिबलिंग को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। द पर्सन विल बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल रिलेटेड टू द सिबलिंग मैटर्स। ये ऐसा हो सकता है बड़े भाई होकर के अंदर, कोई मंगल अगर थर्ड हाउस में है तो ऑफकोर्स बड़ा भाई बनाएगा, क्योंकि द पर्सन इज मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ। हो सकता है बड़ा भाई बनाए, अगर बड़ा भाई नहीं है तो बड़े भाई वाली क्वालिटीज़ देगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, अपने सिबलिंग के बारे में सोचेगा हमेशा सिबलिंग के बारे में कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसे एडवाइस करेगा कि ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। अब लेकिन अगर राहु यहाँ पे 7th हाउस में है तो वो सिबलिंग को हेल्प करने की कोशिश भी करेंगे, सिबलिंग को ऊपर भी चढ़ाएंगे, लेकिन बाद में सिबलिंग उनकी मदद भी नहीं करेंगे, सिबलिंग से गालियाँ भी नहीं देंगे, सिबलिंग उसे गालियाँ भी देंगे कि नहीं तूने गलत करा, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि राहु की क्वालिटी है, राहु जंग भी जीत के आएगा ना। राहु जब अपने फादर के लिए जंग जीत के आया तो भी उसके फादर ने उसको अपने क्या कहते हैं साम्राज्य से बाहर निकाल दिया कि जंग तूने जैसे जीती वो ऐसे नहीं जीतनी चाहिए थी। इवन दो वो डिवोटेड था अपने फादर के प्रति, उसने अपने फादर के लिए सब कुछ करा, बट स्टिल उसके फादर ने उसे अप्रिसिएशन नहीं दी। इसलिए राहु से 9th हाउस में अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, अप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? राहु 9th हाउस में है ना, आप बेवकूफ़ों की तरह ना उस इंसान को ऊपर लेके जाओगे, जो भी 9th हाउस में जो भी रिलेटिव है, जो भी सिग्निफिकेशन है, आप उस इंसान को ऊपर लेके जाओगे, बट द पर्सन विल बी लाइक नहीं, तुमने ये अच्छा नहीं करा। इवन दो आपने उसके लिए अपना सब कुछ दान कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया, बट स्टिल द पर्सन विल बी लाइक नहीं ये अच्छा नहीं करा, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप्रिसिएशन आउट ऑफ इट। मंगल अगर तीसरे घर में आ जाता है तो ना एक और चीज़ है, मंगल जहाँ पे भी होता है, एक तो मैंने बात करी आपसे डिफेंसिव की, और एक और चीज़ है अगर मंगल थर्ड हाउस में तो आपको ये भी देखने को मिलता है कि इंसान के घर के आसपास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे राशि देखना तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट मैं सिर्फ और यहाँ पे थर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ। मंगल अगर थर्ड हाउस में है ना, इन लोगों को आप देखिए, मैंने क्या बोला था, गिफ्ट्स ऑफ योर मदर, द गिफ्ट यू रिसीव फ्रॉम योर मदर। तो अगर मंगल थर्ड हाउस में तो ये योग बनाता है कि इनहेरिटेंस मैंने लैंड मिले। ऐसा क्यों है? पहली बात तो 8th से 8th है, ठीक है, 8th जो इनहेरिटेंस तो उससे भी 8th बन जाता है, तो थर्ड हाउस। ऑल्सो मदर ने गिफ्ट करी तो मदर की साइड से मिल जाए, ये भी आपको चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। मंगल थर्ड हाउस के अंदर है ना, सो थर्ड हाउस इज ऑल्सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू कम्युनिकेट टू पीपल, हाउ यू। तो मंगल जहाँ पे भी है वहाँ पे एनर्जी डिसिपेट कर रहा है। ऐसा इंसान गालियाँ काफ़ी ज़्यादा देता है, बिकॉज मंगल इज़ द कारका ऑफ दैट, मंगल इज़ द कारका ऑफ एग्रेशन, तो इसलिए गाली बहुत ज़्यादा देगा ऐसा आदमी। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, बोली के अंदर बहुत ज़्यादा आपको रफनेस देखने को मिलेगी, वोकैबलरी में काफ़ी ज़्यादा आपको एग्रेशन देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज मेनली इट। अगर आपको उसकी डिटेल समझनी है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, या फिर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई डिटेल्स आर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू मंगल इन द 4th हाउस। हाँ जी, तो मंगल 4th हाउस पे आ गए हैं, चौथे घर का मंगल। इस मंगल को लेकर यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा आपको हेट देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि मंगल चौथे घर में नीच का हो जाता है, नेचुरल जोडियाक में नीच का हो जाता है, कालपुरुष में नीच का हो जाता है और अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। मंगल चौथे घर में इंसान को मांगलिक की संज्ञा दी जाती है, और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो कि एक इंसान को डराने के लिए काफ़ी हैं। तो आज थोड़ा सा उन्हें डिकोड करने की कोशिश करूँगा और लॉजिक बताऊँगा क्या चल रहा है पीछे।
पहली बात तो ना, मंगल अगर चौथे घर में है तो इस इंसान की जो माँ होंगी वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई घर लेना होगा, जब भी इस इंसान के पेरेंट्स ने घर लेना होगा, तो माँ उसमें एक प्राइम रोल निभाएंगी। माँ का डिसीजन ही फाइनल करेगा कि वो घर उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। माँ के साथ काफ़ी अच्छा, मतलब इधर क्योंकि वो 4th हाउस है ना, तो मंगल क्योंकि 4th हाउस में है तो 4th हाउस माँ का है, तो इसलिए माँ को अगर कोई क्वेश्चन करता है, माँ के बारे में कोई क्वेश्चन उठाता है, या फिर माँ की किसी भी हैबिट पे कोई भी उसे क्वेश्चन करता है, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव मतलब अगर किसी ने कहा कि आपकी मम्मी ने ऐसा करा तो ये अच्छा नहीं लगा, ऐसे ऐसे करके कोई शिकायत करता है इनकी मदर को लेके, ये सह नहीं पाते, ये उस इंसान के प्रति डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी मम्मी ने तो ऐसा करा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी भी है, आपके व्हीकल्स भी हैं, तो उनसे भी रिलेटेड जब भी इन्हें कोई क्वेश्चन करेगा कि तेरी गाड़ी कैसी है, या फिर तेरा घर कैसा है, या फिर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करेगा कि ये चीज़ यहाँ पे ख़राब है, ये चीज़ ऐसा, ये दोबारा से क्वेश्चनिंग कर लेगा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तेरी गाड़ी देख कैसी सी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, तेरा घर देख कैसा है, दिल पे ले लेंगे बात को, क्योंकि है ना मंगल 4th हाउस में तो इंस्टेंट गुस्सा है। इनकी मदर का नेचर ऐसा होगा कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे। माँ का नेचर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल रहेगा, मॉरली चाहे माँ काफ़ी बार इनकरेक्ट हो जाए, लेकिन लॉजिकली हमेशा करेक्ट रहेंगी। मदर को कोई भी डिसीजन लेना, मदर विल ऑलवेज चूज टू गो टू द लॉजिकल साइड, टू बी ऑन द प्रैक्टिकल साइड। मदर का नेचर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे कैंसर राशि, अगर यहाँ पे एरीज कुंडली है, यहाँ पे अगर कैंसर राशि है, तो इंसान इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है मदर के साथ, लेकिन वहाँ पे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्कार्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंगल आ गया है कैंसर राशि के अंदर। तो अगर मंगल कैंसर राशि के अंदर है तो मतलब आप समझिए कि इंसान इमोशनली बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा, उसे पता नहीं है कि मैं इमोशनली किसी भी चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, राइट। माँ का ऐसा देखने को मिलता है कि एकदम से बर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है, एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद बहुत जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। बर्स्ट ऑफ एनर्जीज में काम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही लंबा कोई गुस्सा मदर ने रखा हुआ है, गिला शिकवा रखा हुआ है, जल्दी से गुस्सा होंगे, जल्दी ठंडे हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो जल्दी गुस्सा होंगे तो वो ऐसा भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो उसके अंदर। अब 4th लॉर्ड देखना इधर ज़रूरी है, ऑफ कोर्स, अगर आपको मदर के बारे में हर चीज़ जाननी है, लेकिन बेसिकली बात यही रहती है। क्योंकि मंगल जहाँ पे भी है इंसान उससे रिलेटेड डिफेंसिव है, इसलिए 4th हाउस में है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इनकी सिबलिंग की ईटिंग हैबिट्स के बारे में क्वेश्चन करेगा, कभी भी इन्हें फादर की इनहेरिटेंस को लेके गुस्सा करेगा, फादर के इन-लॉज के प्रति उनका रिलेशन कैसा है, फादर का उनके इन-लॉज के साथ, उसके बारे में क्वेश्चन करेगा, इंसान काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा। इसका मैंने एग्जांपल अभी पहले दिया कि कैसे इंसान डिफेंसिव हो जाएगा। मंगल अगर 4th हाउस में है, इस इंसान का ना शगुन रहता है हमेशा। ये एक पॉइंट है जो मैंने हमेशा नोटिस करा कि इंसान जब भी कोई नई चीज़ लेगा, चाहे वो नई गाड़ी है, नई प्रॉपर्टी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये उसमें डिफेक्ट ना ढूंढे। पहली बात, ये जब भी कोई गाड़ी लेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, जल्दबाजी में लेंगे उसको, और जब वो जल्दबाजी में लेंगे और उसके बाद जब वो परचेज़ हो जाएगी, जब उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर कोई ना डिफेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। गाड़ी अगर नहीं ली है तो गाड़ी जिस दिन ली है ना, उसके 1 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई डेंट पड़ जाएगा, बहुत ही जल्दी उस पर कोई डेंट पड़ जाएगा और उसे रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा। घर लिया है, घर अब ले लिया, अब जल्दी में घर लिया है, तो उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट ढूंढ लेंगे। यार ये वाली दीवार में सीलन कैसे लगी हुई है, मैंने तो पहले देखा ही नहीं कि यहाँ पे लगी हुई है, अब इसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। मंगल चौथे घर से कभी भी लिंक बनाए, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि वो इंसान जब भी कोई भी नई चीज़ लेगा, कोई भी नई प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा, कोई भी नया व्हीकल परचेज़ करेगा, कोई भी नई लग्जरी गुड परचेज़ करेगा, उसके अंदर कमियां निकालेगा और उसे फिर दोबारा से रिपेयर करने भेजेगा। ये मंगल की इधर 4th हाउस में एक डिक्टम है, राइट। एक और चीज़ है, क्योंकि मंगल फिजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, मंगल लैंड को रिप्रेजेंट करता है, मंगल ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करता है, मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का कारक है और 4th हाउस इमोशनल पीस का है, द नेटिव विल फाइंड इमोशनल पीस व्हेनेवर दे गो टू द जिम, whenever they do any physical activity, the native will find peace, the native will find emotionally secure, emotionally stable, the person will feel like that। तो इसलिए मंगल 4th हाउस की रेमेडी बहुत बड़ी होती है कि भाई साहब जिम जाइए और आप इमोशनली हील होंगे। अब थोड़ा सा मांगलिक केस पे आते हैं कि मांगलिक का मतलब क्या है, मांगलिक इसे क्यों बोला जाता है। देखिए ये मांगलिक क्यों है इधर, क्योंकि 4th हाउस जो है ना वो पीस का हाउस है, मदर का हाउस है, घर का एनवायरनमेंट है आपका घर के एनवायरनमेंट कैसा है।
अब एक और चीज़ हम अगर मंगल 4th हाउस वाला अगर अपनी मदर को चेक करें ना कि वो बोलते कैसे हैं, आप अपनी मदर का ना नोट करिए वो कितनी बार दिन में नॉर्मल बात करती है और कितनी बार वो दिन में ऑर्डर्स देते हैं। आप देखेंगे 99% ऑफ द टाइम्स योर मदर इज ओनली गिविंग ऑर्डर्स, शी इज़ नॉट टॉकिंग एट ऑल। ये चीज़ है मंगल चौथे घर की, दैट द मदर इज़ ऑलवेज गिविंग ऑर्डर्स, शी इज़ नॉट टॉकिंग क्लियरली, और यही चीज़ आपको इनमें भी दिखेगी। मंगल 4th हाउस क्यों है हानिकारक? क्योंकि इंसान जो है वो इमोशनली ना कनेक्ट नहीं हो पाता, किसी दिल की बातें नहीं कर पाता, वो देखता है कि लॉजिकली क्या करेक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशनशिप में है, इनकी मैरिज हो, फॉर एग्जांपल इनकी जो वाइफ है वो इन्हें बोलती है कि मेरा यहाँ जाने का मन कर रहा है, नहीं पता उन्हें क्यों मन कर रहा है, बस उनका मन कर रहा है, उनका मून एक्टिव है, उनका मून बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4th हाउस में बैठा है, ठीक है। तो ये बोलेंगे यार लॉजिकली तो ये चीज़ कोई करेक्ट नहीं है कि आपका एकदम से बगलामुखी माँ या फिर किसी भी माँ के पास जाने का मन कर रहा है, अभी मैं छुट्टी भी लूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं यार, कभी और चलेंगे, ये इनका आंसर होगा। किसी भी चीज़ को लेके जब भी इमोशनली कोई चीज़ इन्हें बोली जाएगी यार ये कर लेते हैं, द पर्सन विल ऑलवेज बी लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों करना है, क्योंकि वो उस इंसान के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा। इमोशंस को ना समझना इस मंगल का सबसे बड़ा कर्स है, क्योंकि इंसान जो है वो इमोशनली स्कार्ड है अंदर ही अंदर। क्यों है इमोशनली स्कार्ड? बचपन में कोई ना कोई ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से इंसान अभी इमोशनली स्कार्ड है। अगर आपको पता हो कि 5वें घर तक अगर राहु केतु में से केतु अगर 1 2 3 4 5 में आ जाए, इंसान को बचपन में मुश्किलें देखने को मिलती हैं, बिकॉज 6ठे घर से पहले अगर केतु बैठता है तो केतु वहाँ पे हर्ट करता है इंसान को चाइल्डहुड में, क्योंकि वो चाइल्डहुड के वो हैं, आप अभी तक दुनिया में निकले नहीं हो शुरू के 5 घरों में, इसी वजह से। अब बात इतनी सी है, और अगर केतु दूसरे 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंसान को जब वो बड़ा होगा चाइल्डहुड के बाद, जब वो दुनिया में निकलेगा तो उसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, राइट। लेकिन मंगल 4th हाउस में बेसिकली ये है कि इंसान इमोशनली बात नहीं कर पा रहा है, इंसान ऑर्डर्स दे रहा है, इंसान एक कमांडर की तरह बिहेव कर रहा है कि देखो भाई मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा। इस इंसान को कोई दूसरी बार क्वेश्चन भी कर देता है ना, कि फॉर एग्जांपल इसने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई खाना बना लो जाके, अब अगर वो अगला इंसान क्वेश्चन करेगा ना कि क्या बनाऊँ खाने में, ये इंसान इरिटेट हो जाएगा कि यार दे दिया ना, मैंने कमांड दे दिया ना, अब फॉलो करो, मेरे से मत पूछो, ऑर्डर दे दिया है फॉलो करो, जो कि घर में नहीं होना चाहिए। घर में ऐसा एनवायरनमेंट थोड़ा ना होना चाहिए। घर में तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि मिलजुल के काम करें, है ना। लेकिन मंगल 4th हाउस वाला ऑर्डर्स पे लगा रहता है, क्योंकि वो घर के अंदर, अब वो घर का कमांडर है, द कमांडर ऑफ द होम। ये है मंगल 4th हाउस की संज्ञा, कि वो घर के अंदर कमांडर जैसा एक्ट कर रहा है, इसी वजह से उसे मांगलिक कहा गया। मांगलिक इसलिए कहा गया, शादी इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि शादी के अंदर इंसान इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और इसमें यह भी होता है कि शादी के अंदर इंसान मदर की ज़्यादा साइड ले रहा है स्पाउस से ज़्यादा, क्योंकि मंगल 4थे घर में है, तो इसलिए इंसान डिफेंसिव हो रहा है अपने मदर के क्वेश्चंस को लेकर, इसी वजह से शादी यहाँ पे अच्छी नहीं चलती। ये है मंगल 4th हाउस का रीज़न क्यों मांगलिक अच्छा नहीं है। इन 2 रीजन्स की वजह से द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट टू द इमोशंस एंड द पर्सन इज़ ऑलवेज टेकिंग द साइड ऑफ अ मदर, दैट्स द रीज़न। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, या फिर आपके चार्ट में मंगल पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है, पॉजिटिवली काम करता है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, वेल प्लेस्ड है, तो डरने की कोई बात नहीं है, तो आप पे मांगलिक दोष नहीं है। लेकिन ये सिम्टम है मांगलिक का कि इंसान जो है वो इन सारी चीज़ों के अंदर उलझा हुआ है, इसी वजह से उसका मांगलिक दोष है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन to Mangal in the 5th house. If you have any doubts, you can comment down below. My details are also down in the description if you want to get a consultation with me. Yes, so let's move on. Okay, मंगल पंचम भाव की अब बात करेंगे। 5th house Mars, really good, really fine in some matters and also not in some matters. मंगल 5th house के अंदर ना काफ़ी अटपटी प्लेसमेंट है, मुझे काफ़ी पसंद है। मंगल 5th हाउस के बारे में अब बात करते हैं। सो 5th हाउस इज़ बेसिकली, शुरू करता हूँ एक ऐसी चीज़ से विच इज़ लव अफेयर्स। 5th हाउस का एक सिग्निफिकेशन है लव अफेयर्स। जो भी एक इंसान का टाइप है आजकल की दुनिया में, जैसे बोलते हैं कि जैसे भी लोगों से इंसान फिजिकली अट्रैक्ट हो पाता है, जिन भी लोगों से इंसान अट्रैक्ट होता है, दैट इज़ व्हाट 5th हाउस इज़। पंचम भाव के अंदर जैसी भी राशि है, जैसा भी ग्रह है, वो बताती है आपको कि कैसे लोगों से इंसान अट्रैक्ट होता है। तो अगर मंगल पंचम भाव में, द पर्सन रियली लाइक्स व्हेन द अदर पर्सन इज़ फिजिकली फिट, इज़ अ जिम फ्रीक। मैंने बहुत बार देखा है, मंगल 5th हाउस के अंदर है,
वो पर्सनालिटी को देखते ही नहीं है, दे आर जस्ट अबाउट द बॉडी, दे आर लाइक भाई बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मसल्स वगैरह होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए. दे रियली लाइक पीपल हु गो टू द जिम, दे रियली लाइक पीपल who are very very logical, they really like people who are very very practical. वो इमोशनल एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं और यही मंगल 5th हाउस की ख़राबी है. वो कभी भी देख नहीं पाता कि इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, वो कभी भी नहीं चेक करता कि इंसान के इमोशंस, वो इमोशनली कितना अवेलेबल रहेगा उस इंसान के प्रति, और इसी वजह से इनके लव अफेयर्स में प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मंगल है उधर. तो मंगल क्या कर रहा है उधर, मंगल सडन बर्स्ट दे रहा है ऑफ एनर्जी, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे रहा है. बहुत ही सडनली इनका एक रिलेशनशिप बनेगा, एक लव अफेयर होगा, बहुत ही सडन होगी वो सारी चीज़. अगर किसी भी इंसान को एक लव अफेयर में आने में फॉर एग्जांपल 6 महीने या 1 साल लगता होगा उस इंसान को जानने में, मंगल वाला 1 हफ्ते में वो चीज़ कर देगा क्योंकि वो सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी है. और उसके बाद ना उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होगा कि ऐसा क्यों करा मैंने. हाँ, क्योंकि मंगल 5th हाउस के अंदर है, तो मंगल इज़ योर वो भी है कि जिम है, राइट. मंगल इज़ योर फिजिकल एक्टिविटीज़. तो इंसान को ये लोग बहुत पसंद है जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं. द नेटिव इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ देम. द फिजिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इमोशनल एस्पेक्ट को काफ़ी बार छोड़ देते हैं, जो कि एक ड्रॉबैक है जिसको मंगल 5th हाउस जिसका भी है उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जिस्म को ना देखें, उनके पर्सनालिटी को भी देखें कि वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका आप कह सकते हैं उनके लक्षण कैसे हैं, राइट. उस सारी की सारी चीज़ों पे ज़रा देखिए, गौर फरमाइए और उसके बाद ही एक लव अफेयर में आने की कोशिश करिए. दिस इज़ द मेन रेमेडी. इसके बाद 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपकी डिग्रीज़ है, 5th हाउस आपके बच्चे हैं, 5th हाउस आपकी प्रोजनी है, 5th हाउस आपके फादर का रिलीजन है, 5th हाउस is also your mother's family, your mother's teeth, right. Also 5th house is your neighbor's neighbor, जो आपका second neighbor है वो आपका 5th house है. 5th house is also your grandfather. 5th house is also your 7, 10, 11 your spouse's income, योर स्पाउसेज डेली इनकम, योर स्पाउसेज फ्रेंड सर्कल. तो यहाँ इन सारी की सारी चीज़ों को अब मंगल इफेक्ट कर रहा है. वो मंगल के कार्यालय में है, मंगल एक डिलीवरी बॉय है और अब वो रिजल्ट्स देगा इन सारी के सारे जगहों में, वो अपने रिजल्ट्स देगा. मंगल अगर 5th हाउस में है, ये चीज़ ये भी दिखाते हैं कि जो ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली फिट होंगे, फिजिकली ओरिएंटेड होंगे, गुस्से वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे. अगर यहाँ पे एक्वेरियस साइन है, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, देन पितृदोष की तरफ कहानी बढ़ती है क्योंकि ग्रैंडफादर ने कुछ ऐसे एक्ट्स करे हैं जो कि मैं यूट्यूब में नहीं बोल सकता, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है नेटिव के प्रति और उसे वो भोगने पड़ेंगे. अगर यहाँ पे वीनस कनेक्ट हो जाता है देन दिस कॉम्बिनेशंस बिकम्स वेरी वेरी फेटल, राइट. अब पंचम भाव में मंगल है, तो अब मंगल क्योंकि 5th हाउस में, तो इंसान के 5th हाउस के प्रति जब भी कोई इंसान क्वेश्चन करेगा काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा. अब जिन भी लोगों का मंगल एक्वेरियस होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो डिफेंसिव हो रहे हैं. मंगल 5th हाउस के अंदर है, तो मंगल जहाँ पे भी होता है वो इंसान जब भी उसके प्रति कुछ भी क्वेश्चन करता है, द पर्सन गेट्स वेरी वेरी डिफेंसिव कि ये कैसे बोल दिया इसने, राइट. तो इसी वजह से अगर मंगल पंचम भाव के अंदर है, व्हेनेवर समवन आस्क्स द नेटिव about their fathers, whenever someone asks the native about the grandfather, about the degrees the native holds, जो भी डिग्री इंसान ने अभी तक करी है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन करता है, उसकी मदर की फैमिली के ऊपर कोई भी क्वेश्चन करता है, तो इससे रिलेटेड और जितने भी मैंने सिग्निफिकेशन बताई 5th हाउस की, उन सब से रिलेटेड जब भी इंसान के प्रति कोई भी क्वेश्चन होता है, द पर्सन गेट्स वेरी वेरी डिफेंसिव. द पर्सन इज़ लाइक नहीं यार ऐसा तो नहीं है, ऐसा तेरे को ही लगता है, आई थिंक, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, आई थिंक यू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस. ऐसे जवाब आपको सुनने को मिलते हैं अगर मंगल पंचम भाव के अंदर है. अगर इस मंगल में एरीज भी है, यानी कि सैजिटेरियस लगन की कुंडली बन जाती है, तो अगर यहाँ पे आपका मंगल 5th हाउस के अंदर है, देन द पर्सन इज़ वेरी वेरी क्विक इन गेटिंग इनटू रिलेशनशिप. सो प्लीज़ ध्यान रखिए इसका, क्योंकि एरीज भी आ गया है उधर. एरीज इज़ रियली रैपिडली चेंजिंग, कुछ ना कुछ नया शुरू करने की चाह है. एरीज इज़ नॉट वेरी स्टेबल, तो इसी वजह से मंगल का बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए इतने ज़्यादा रिलेशनशिप्स चेंज मत करिए, रिलेशनशिप्स की गति थोड़ी सी स्लो रखिएगा और यू विल इन्जॉय मंगल. मंगल 5th हाउस के अंदर है. 5th हाउस इज़ ऑल्सो योर स्टमक, योर मेटाबॉलिज्म. और 5th हाउस के अंदर मैलेफिक्स होना अच्छी बात भी है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है. हेल्थ के लिए अच्छी बात होती है ये, लव लाइफ के लिए अच्छी बात नहीं होती है ये.
हेल्थ के लिए अच्छी बात है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है। ये अलग चीज़ है अगर मंगल को यहाँ पे कोई मेलेफिक्स एस्पेक्ट करे, सैटर्न वगैरह एस्पेक्ट कर दे तो उसी से रिलेटेड पेट के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एसिड प्रोड्यूस होना या फिर एक एसिड रिफ्लक्स होना, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे एक्वेरियस राशि होती है तो भी वो आपको देखने को मिलता है, बिकॉज एक्वेरियस 11th इस केमिकल्स, मंगल इज़ ऑल्सो द कारक ऑफ केमिकल्स, राइट। तो आपको वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो इंसान जो है वो कुछ भी खाता है, पच जल्दी जाता है, पाचक क्रिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अब मंगल क्योंकि 5th हाउस में, मैं दोबारा से एक बार लव अफेयर्स पे आऊँगा कि इंसान को वो लोग नहीं पसंद जिनका कफ एस्पेक्ट हाई है। कफ मतलब जुपिटर, कफ मतलब कि जो भी इंसान स्लोली डिसीजन लेता है, जो भी इंसान हर चीज़ को पहले तोलता है, अच्छे से देखता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है किसी भी चीज़ पे, अपना स्टेबिलिटी इन्हें पसंद नहीं है रिलेशनशिप में। दे नीड क्विकनेस, दे नीड पित्त, दे नीड फायर, पित्त इज़ फायर। तो जो भी लोगों को पित्त रूल लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी भी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते। पित्त रिलेटेड लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं। पित्त रिलेटेड लोग होते हैं जिनकी बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड वेरी वेरी लॉजिकल, जो भी कफ वाला इंसान होगा वो फेथ बहुत भरोसा बहुत ज़्यादा करेगा, पित्त वाला इंसान भरोसा नहीं करेगा, पित्त वाला इंसान लॉजिकली चलेगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, राइट। अब इसमें ना एक और चीज़ है, क्योंकि ये 11 से ऑपोजिट है तो मंगल वहाँ पे, तो मंगल इज़ ऑल्सो द कारक ऑफ डिसबैलेंस इन द चार्ट। इस वजह से आपको देखने को मिलता है मंगल 5th हाउस में, व्हेनेवर दिस पर्सन विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप, अ लव अफेयर, इनके दोस्त हमेशा कंप्लेन करेंगे कि तू तो हमें भूल ही गया, आप तो हमें भूल ही गए हैं। इनका सोशल सर्कल हमेशा इनसे ये कंप्लेन करेगा कि यार तुम तो हमें भूल ही गए हो, तुम हमेशा उसी के साथ ही लगे रहते हो, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। वेल, मंगल इज़ द कारक ऑफ डिसबैलेंस। तो जब भी इनका कोई लव अफेयर होगा तो हमेशा इनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस इंसान पे होगा और बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा, खास करके सोशल सर्कल से। दे विल नॉट फील लाइक टॉकिंग टू द फ्रेंड सर्कल, दे विल फील लाइक यार ये लोग कहीं मुझे भटका ना दे, कहीं ये लोग मेरे को उसके बारे में भटका ना रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप टूट जाए, ऐसे ऐसे इनके अंदर ख्याल आएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर यहाँ पे 11th हाउस अच्छा बैठा हुआ है, देन डू लिसन टू योर फ्रेंड्स, दे माइट बी गिविंग यू अ ग्रीन सिग्नल, राइट। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे डिग्रीज़ का भी घर है, डिग्रीज़ के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि इंसान ये ना वो इंसान है कि जो ना बहुत ही डिग्रीज़ को लेकर ना बहुत ही स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेते हैं। स्पॉन्टेनियस डिसीजंस मतलब कि ये वो लोग हैं जो सडनली ड्रॉप आउट कर जाते हैं कॉलेजेस में, सडनली कोई नए कोर्सेज़ में एनरोल कर जाते हैं क्योंकि उनका मन कर रहा था, कोई ना कोई नई डिग्री, ऐसी डिग्री ले लेंगे जो कि आज तक कभी किसी ने करी ही नहीं है। क्योंकि मंगल वहाँ पे, अगर यहाँ पे एरीज़ भी है, अगर यहाँ पे सैजिटेरियस राशि है, द पर्सन विल परस्यू अ डिग्री विच वॉज नेवर डन बिफोर, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बिकॉज एरीज इज़ स्टार्ट ऑफ अ न्यू थिंग, राइट। अगर यहाँ पे मंगल है, अगर यहाँ पे एरीज है, तो आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो मदर ने किसी ऐसी जगह पे बैंक अकाउंट खोला जो कि पहले कभी भी नहीं दिखा था। पहले वहाँ पे किसी और का बैंक अकाउंट नहीं था, मदर ने पहली बार उस बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोला, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दिस वॉज मेनली ऑफ मंगल इन द 5th हाउस। जो रेमेडी मैंने आपको बताई वो करनी ज़रूरी है, वो एक कार्मिक रेमेडी, अगर आप वो करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मंगल इन द 6th हाउस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट, और इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, माय डिटेल्स आर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। तो शुरू करते हैं मंगल इन द 6th हाउस। मंगल छठे घर को मैं काफ़ी ज़्यादा लकी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ लकी? क्योंकि छठा घर ना वो लोग हैं जो कि आपके इस रियल में, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। जितनी भी फिज़िकली हेल्प आपको मिल सकती है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई लॉयर हो, कोई भी इंसान जो कि आपकी हेल्प करने आता है, दैट इज़ 6th हाउस। जो भी आपके अंडर काम करता है, जो कि आपके लिए काम करता है, दैट इज़ 6th हाउस। जो कि आपको सर्व करता है, दैट इज़ 6th हाउस। मंगल 6th हाउस के अंदर आ चुका है, तो आपको ना जो भी लोग मिलेंगे, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो। अब इसके साथ एक कैच है, केतु के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए मंगल का। मंगल अच्छी डिग्निटी में बैठा होना चाहिए, तभी ये योग फलित होता है। क्योंकि अगर मंगल 6th हाउस में है तो इंसान को ना ऐसे लोग मिलेंगे जो कि उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के काम करेंगे, चाहे वो उसका डॉक्टर हो, चाहे वो उसका लॉयर हो, कोई भी हो। द employees, the servers of the native will feel like that the native is their own and they should help her or him like they are his or her family,
वो अपनी फैमिली की तरह एक अपनी प्रॉब्लम समझ के आपको हेल्प करेंगे। इसलिए मुझे मंगल छठे घर की प्लेसमेंट अच्छी लगती है। मंगल छठे घर का कारक इसलिए बताया गया है अब क्योंकि मंगल छठे घर में, और छठा घर जॉब का है, आपकी सर्विस का भी है, आपकी जॉब का भी है। मंगल अगर छठे घर में, मैंने काफ़ी बार देखा है इंसान को काफ़ी जल्दी इंसान को प्रोफेशन ढूंढने में, जॉब ढूंढने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं मिलती हैं। मंगल 6th हाउस में है। 6th हाउस इज़ 9th फ्रॉम द 10th हाउस, और किसी भी हाउस से जो 9th पोजीशन होती है वो बताती है कि वो उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को अचीव करने में उसे जल्दी होगी या फिर उसे बहुत ही स्लोली मिलेंगी वो चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टॉरस लग्न है, टॉरस लग्न के अंदर 9th हाउस के अंदर 10 नंबर राशि कैप्रिकॉर्न की राशि है। कैप्रिकॉर्न इज़ अ हाईली स्लो राशि, चाहे वो मूवेबल राशि है, उसे मूवेबल की संज्ञा दी गई है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वो उसे एक एलिगेटर, एक क्रोकोडाइल सिग्निफाई करता है। क्रोकोडाइल मतलब क्या है? आप एक क्रोकोडाइल को देखिए, वो ना पानी के अंदर ही रहता है और वो तभी बाहर निकलता है जब वो आसपास सारी की सारी देख लेते हैं कि आसपास कहीं कोई रिस्क तो नहीं है मेरे पास, और जब वो ये चीज़ें देख लेता है तब जाके वो मूव करता है। कैप्रिकॉर्न को मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से आप किसी भी हाउस से 9th हाउस में देखिए, अगर वहाँ पे कोई फिक्स, अगर वहाँ पे कोई ग्रह है तो बहुत अच्छा, अगर शनि आ जाता है बहुत स्लो कर देता है, कर देते हैं। अगर वहाँ पे कोई फिक्स साइन होता है तो भी वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। अगर वहाँ पे राहु है तो बहुत फास्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है अगर राहु है। और अगर मंगल है देन ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी फास्ट, लेकिन वो सडन बर्स्ट है, सडनली मिल जाता है बहुत कुछ। तो इसलिए प्रोफेशन इसे सडनली मिलेगा, लेकिन लाइफ में जल्दी मिल सकता है। ये चीज़ें आपको बहुत बार 99% ऑफ द केस में देखने को मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस मार्स अफ्लिक्शन में आ जाए, राइट। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्योंकि मार्स इज द कारका फॉर डिसबैलेंस इन द चार्ट, 6th हाउस के अंदर है, द पर्सन विल बी वेरी वेरी अफ्रेड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीशंस। ये इंसान कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले ही नहीं पाता, इसे हमेशा किसी ना किसी की राय की ज़रूरत है, यार इससे पूछ लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ। और इसी वजह से मंगल यहाँ पे बिज़नेस करने के लायक नहीं है। मंगल यहाँ पे छठे घर में है तो इंसान बिज़नेस नहीं करना चाहिए इंसान को। क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज़ अ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, 6th हाउस इज़ अ डिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। सो अगर 12th हाउस इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है और मंगल डिसबैलेंस कर रहा है उसको, 6th हाउस के अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इंसान को इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो उससे पावर खींच रहा है। ऐसा समझिए एक तराजू है, यहाँ इस तरफ 6th हाउस का, इस तरफ 12th हाउस है, यहाँ पे आपने मंगल रख दिया हाईली एनर्जेटिक, वो ऐसे कर देगा तराजू को और ये इतनी ऊपर चला जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा। 12th हाउस का कोई रोल ही नहीं रहेगा, इसी वजह से 6th हाउस है। और एक गलत चीज़ है। क्यों है ऐसा? अब देखिए, जिन भी लोगों का पाइसेस स्ट्रॉन्ग होगा, 12th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अच्छी है, तो या तो वो बिजनेस कर लेंगे या फिर वो जॉब में भी एक ऐसी पोजीशन में होंगे, CEO मिलेंगे, CFO मिलेंगे, CMO मिलेंगे, जो कि अपना डे टू डे ना खुद चला सकते हैं, जिन्हें दूसरे इंसान की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने डे टू डे ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। तो ये मंगल 6th हाउस में आपको देता है कि प्लीज़ जॉब ही करिए, आप जॉब करने के लिए बने हैं और जॉब में आपको आगे प्रमोशंस भी मिलेंगे। अगर यहाँ पे 5th हाउस से रिलेटेड, वो तो जो टाइमिंग का इशू है कि 5th हाउस से अगर लिंक हो गया तो प्रमोशन मिल जाएगा, 10th हाउस से रिलेशन आ गया तो फेम मिल जाएगा, अप्रेजल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, 12th हाउस से लिंक हो गया तो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 8th हाउस से लिंक हो गया तो जॉब ही चली जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये चाहे आप ट्रांजिट पे अप्लाई करें, दशा पे अप्लाई करें, कहीं पे भी अप्लाई करें, राइट। तो ये रूल आपको देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स आगे की अगर हम बात करते हैं, मंगल अगर छठे घर में है ना, तो आपको ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि इंसान एक तो जॉब में बहुत अच्छा है और इसे ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट ईजिली मिल भी जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? बिकॉज एक तो सन और मार्स दोनों जब भी 6th हाउस में होंगे, द पर्सन विल गेट वेरी वेरी लॉयल एंड ऑल्सो वेरी वेरी हार्ड वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ इन द हाउस दैट इट इज़ वर्किंग इन। क्यों है ऐसा? क्योंकि मंगल ना अपना देखिए उच्च का कहाँ पे होता है, 10वीं राशि में होता है। 10वीं राशि है शनि का। शनि मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन है, पोलर ऑपोजिट्स हैं दोनों। तो इसलिए शनि तो, और मंगल जिस नक्षत्र में उच्च का होता है वो धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्रम्स को रिप्रेजेंट करता है। जो मंगल है वो ड्रम्स बजा बजा के बताता है कि देखो कि मैं अपनी दुश्मन की टेरिटरी में उच्च का हो चुका हूँ। इसी वजह से छठे घर के अंदर मंगल इतना अच्छा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मंगल ना अपनी प्राइड के पीछे है कि मेरे को किसी ना किसी तरह से बस यहाँ पे उच्च का होना है, यहाँ पे मेरे को अपने एग्जॉल्टेड, मेरे को अपना अच्छे रिजल्ट देने। मंगल जहाँ पे भी है वो कोशिश करता है उस चीज़ की मटेरियल सिग्निफिकेशंस को बढ़ाने की और लिविंग सिग्निफिकेशंस को घटाने की। अब देखिए, इनकी अपने मामा जी से नहीं बनती होगी, मदर के सिबलिंग से नहीं बनती होगी। आप देखिएगा इन्हें इनकी अपने
आप कह सकते हैं फादर के प्रोफेशन इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपने फादर का प्रोफेशन ज्वाइन करूं। इन्हें अपने 3 4 5 इन्हें अपने सिबलिंग का फ़ोन नहीं, या फिर आपको बेसिकली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मंगल अगर 6th हाउस के अंदर है तो प्रोफेशन में ऊंचा जा सकता है, बिकॉज द पर्सन इज़ रियली लॉयल राइट नाउ। एंड मंगल क्योंकि वहाँ पे है तो वो उस हाउस को कॉन्कर करना चाहता है। कॉन्करिंग इज़ द कीवर्ड हियर। द पर्सन वांट्स टू कॉन्कर दैट हाउस, और कॉन्करिंग करने के लिए वो अपने जॉब में किसी भी हद तक जाता है। इसी वजह से उसे बहुत जल्दी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं मंगल अगर 6th हाउस में। इसी वजह से मंगल क्योंकि 6th हाउस में है तो ये 4th से 3rd पड़ता है, 4 5 6 3rd हाउस पड़ता है मदर, यानी कि मदर का सोशल स्टेटस। 3rd हाउस इज सोशल स्टेटस। तो क्योंकि मंगल वहाँ पे है तो आप देख सकते हैं मदर को बहुत ही सडनली ना सोशल स्टेटस प्राप्त हुआ होगा। वो कैसे प्राप्त हुआ होगा वो बताएगा कि मंगल कौन सी राशि में। टॉरस में है तो उनकी कुकिंग स्किल से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें सोशल स्टेटस मिला होगा। जेमिनाई के अंदर है तो उनकी कोई ना कोई हॉबी ऐसी सी होगी, किसी न किसी स्पोर्ट्स के अंदर मदर होंगी जिसकी वजह से उन्हें सोशल स्टेटस मिलेगा। और अगर वो बेसिकली कैंसर में है तो बेसिकली उनकी मासेस की तरह कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी की तरह कंट्रीब्यूशन, उससे उन्हें सोशल स्टेटस प्राप्त होगा, सडनली प्राप्त होगा। आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो मदर का सोशल स्टेटस कुछ भी नहीं था और एकदम से बहुत ज़्यादा हाइप कर गया। वो कैसे, क्यों हाइप करा? अगर कैप्रिकॉर्न में है तो उनके प्रोफेशन की वजह से। तो ये सारा आप देख सकते हैं कौन सी राशि में मंगल है, उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मदर को सोशल स्टेटस मिला, क्यों मिला, किस वजह से मिला, और उसके बाद आप उसे टाइम भी कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। मार्स अगर यहाँ पे है और अगर वो वीनस से कनेक्शन बना ले तो डॉक्टर बना देता है। अगर वो सन के साथ कनेक्शन बना ले तो फिर जज बना देता है। अगर वो राहु के साथ कनेक्शन बना ले तो फिर लॉयर बना देता है और बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी बना देता है। टेररिज्म में भी ये इंसान जा सकता है। फिर ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और एक और चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि मंगल है यहाँ पे और फादर का प्रोफेशन भी है 6th हाउस, तो कुछ ना कुछ मंगल से रिलेटेड, आर्म्स से रिलेटेड प्रोफेशन हो गया, कोई ना कोई लड़ाई झड़ाई से रिलेटेड प्रोफेशन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, जिम, इससे रिलेटेड प्रोफेशन हो गया। वो डिपेंड करता है कि मंगल कौन से साइन में बैठे। कोई ना कोई आपको मंगल की एस्पेक्ट ब्लड से रिलेटेड, अगर ये वीनस से कनेक्टेड है, फादर डॉक्टर मिलते हैं। मार्स वीनस 6th हाउस, फादर इज़ ए डॉक्टर, फादर इज़ इन दिस फील्ड, किसी भी को भी ठीक करना और ये सारी चीज़ों में, इन सारी की सारी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाता है। फादर काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव होंगे अपने प्रोफेशन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जल्दी चेंज होने वाला प्रोफेशन मिलेगा, बिकॉज मंगला इज़ द कारक ऑफ डिसबैलेंस, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और एक और लास्ट चीज़ ये है कि मंगल के जो डीटी हैं वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को आप देखिए पूरी की पूरी रामायणा में उन्होंने सबको हेल्प करी, लेकिन उन्हें हेल्प नहीं मिली। तो इसी वजह से मंगल क्योंकि 6th हाउस के अंदर है तो द पर्सन विल गेट द हेल्प फ्रॉम नो वन, किसी से भी उसे मदद नहीं मिलेगी एक जॉब ढूंढने में, उसे अपनी जॉब खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। This was all. This was Mangal in the 6th house. If you have any questions, you can ask in the comments. If you want to get in touch with me, you can. My details are down in the description. So now let's move on to Mangal in the 7th house. अब बात करते हैं द इनफेमस मंगल इन द 7th हाउस, जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। लोग कहते हैं कि ये मांगलिक योग है, इसके अंदर इंसान को किसी भी नॉन मांगलिक इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मांगलिक इंसान से ही शादी करनी चाहिए, यही इसका एक मात्र उपाय है। ऐसा लोग क्यों कहते हैं और ये मांगलिक क्यों है, इसमें मांगलिक होने का मतलब क्या है और इसके होने के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आज इसके बारे में मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि इसके बारे में जो भी अभी मंगल 7th हाउस वाला जो भी इंसान इस वीडियो को भी देख रहा होगा वो डरा हुआ है, क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई फैमिली एस्ट्रोलॉजर होता है जो कि आप लोगों को डरा देता है बोल के कि ओ आपका बेटा तो मांगलिक है, आप तो मांगलिक हैं, ये बोल के डरा देता है, लेकिन कभी भी ना उसका मतलब नहीं समझाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ लगती है। क्योंकि पहली बात आप नॉलेज का काम कर रहे हैं और नॉलेज का काम करते हुए अगर आप किसी को डरा रहे हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता। और दूसरी बात ये, अगर आप कोई चीज़ बोल भी रहे हैं तो कम से कम उसकी एक्सप्लेनेशन तो दीजिए ताकि इंसान को समझ आए कि क्या होने वाला है और मैं क्या प्रिकॉशंस लूँ। सिर्फ एक वर्ड बोलने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें है क्या। अब क्या है ना, 7th हाउस कुंडली का सबसे ठंडा भाव है। क्यों? वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वीनस का नेचुरल हाउस है, शनि का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, यानी कि शनि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। वेस्ट होराइजन को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट होराइजन आपका 1st हाउस है।
और इधर अब मंगल आके बैठ गए हैं। अब पहले थोड़ा सा 7th हाउस को समझने की कोशिश करते हैं। 7th हाउस ना नेचुरली वीनस का हाउस है, नेचुरली शुक्र का घर है, और ये जो घर है ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। वाई इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है? क्योंकि ये ना आपके सेक्सुअल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके सेक्सुअल पार्ट से जो भी चीज़ें रिप्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि सीमन को अगर आप देखिए, सीमन इज़ द मोस्ट रिफाइंड पार्ट ऑफ योर बॉडी, और वो 7th हाउस से रिप्रेजेंट होता है, वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है। क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर दैट इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड पार्टिकल दैट इज़ प्रेजेंट इन द 7th हाउस, दैट इज़ प्रेजेंट इन शनिज एक्सॉल्टेशन। इसलिए आप देखते हैं कि शनि सबसे ज़्यादा बड़ी लग्जरीज को दिखाता है, ऑयल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी है, सबसे बड़ा फ्यूल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, और रिफाइंड चीज़ें जहाँ पे भी हैं उसके लिए उन्हें एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए जिसके अंदर वो टिक सकते हैं। एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है, और शनि उसी बाउंड्री का कारक भी है। ये हम कैप्रिकॉर्न में जाके भी समझते हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि 7th हाउस को समझना ज़रूरी है, और 7th हाउस में मंगल आ चुका है। तो मंगल के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? मंगल का कैरेक्टरिस्टिक है उत्तरदायित्व लेना, यानी कि कॉन्कर करना। 7th हाउस का क्या है? बाउंड्री बनाना, एक दायरे के अंदर रहकर काम करना। 7th हाउस में आप हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कपल्स में प्रॉब्लम रहती है दैट द अदर पर्सन डज नॉट गिव द पर्सन स्पेस की प्रॉब्लम रहती है कि दूसरा इंसान मुझे जगह नहीं दे पा रहा, दूसरा इंसान मेरे साथ ही है हमेशा, मुझे कभी भी अपने थॉट्स के साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा लगता है दो जिस्म एक जान। एंड ये सारा का सारा BS आपको सुनने को मिलता है। लेकिन बात इतनी सी है, वो इसलिए है क्योंकि 7th हाउस दायरे का हाउस है, वहाँ पर आपको बाउंड्रीज़ बनानी है, और आप उधर एक ऐसा ग्रह ले गए हैं जो कि बाउंड्रीज़ में बिलीव नहीं करता, जो कि बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड करने का काम करता है। सेनापति है मंगल, और एक सेनापति सिर्फ और सिर्फ अपने टेरिटरी बड़ी करने में विश्वास रखता है। इसी वजह से मंगल 7वें घर में अच्छा काम नहीं करता। अब इसका मैं रिप्रेजेंटेशन देता हूँ आपको, इसका क्या है, कुछ प्रेडिक्शंस दूंगा, आपको समझ आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये मांगलिक योग क्यों है और इसे नेगेटिव क्यों कहा जाता है शादी के लिए? ये शादी के लिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मंगल एक हाईली फायरी प्लैनेट है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ कफ इन इट, प्योरली कफ बेस्ड प्लैनेट है, पित्त बेस्ड प्लैनेट है, प्योरली पित्त बेस्ड प्लैनेट है, यानी कि प्योरली फायरी प्लैनेट है। और एक फायरी प्लैनेट को आप एक एयरी घर में ले आए हैं, और जब हवा चलती है तो आग बुझ जाती है। इसी वजह से जो मंगल की आग है वो सारी की सारी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा फ्लिकरिंग है, इट्स रियली फ्लिकरिंग। और ये क्योंकि आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के, तो इसलिए मंगल जहाँ पे भी होता है उस जगह से रिलेटेड वहाँ पे आग बढ़ा देता है। अब अगर वहाँ पे अगर आग बढ़ गई तो ये गलत बात है, क्योंकि टू प्रोड्यूस द मोस्ट रिफाइंड थिंग्स, टू रिप्रोड्यूस यू नीड कोल्ड कंडीशंस, और वहाँ पे अगर मंगल आ गया तो वो वहाँ पे गर्मी पैदा कर रहा है। और इसी वजह से इन लोगों के आप देखते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे, प्राइवेट ऑर्गन्स में बर्न्स देखने को मिलते हैं, अल्सर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक गर्मी है, एक गर्माइश उधर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पित्त का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा। पर बेसिकली बात क्या है ना कि मार्स एक आर्मी कमांडर है, और आर्मी कमांडर को ऑर्डर देना पसंद है। आर्मी कमांडर चाहता है मेरे से कोई दूसरा सवाल करे ही ना, उसने बोल दिया कि ये करो तो ये करो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन शादी के अंदर तो ऐसा नहीं चल सकता ना। शादी के अंदर तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही चलना पड़ेगा। अगर आप शादी में किसी इंसान के साथ रह रहे हैं तो किसी इंसान को आप हमेशा ऑर्डर देते रहें और वो हमेशा उस बात को फॉलो करता रहे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। लेकिन मंगल की इधर यही है कि देखो मेरा ह्यूमन रिलेशन, 7th हाउस इज ऑल्सो ह्यूमन रिलेशन, द मासेस। सो इंसान क्या है, इंसान सिर्फ ऑर्डर देते हैं, नॉर्मली बात ही नहीं करता मासेस से। मासेस से कम्युनिकेट ऐसे करता है जैसे कि वो एक कॉन्कर करना चाहता है दूसरे इंसान को। ऐसा इंसान क्या है ना, इसको चाहिए आर्ग्यूमेंट करे और मैं जीतूँ आर्ग्यूमेंट में। 7th हाउस मंगल वाला आर्ग्यूमेंट हार ही नहीं सकता, हारने की इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं, हारने की कैपेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। ये चाहते हैं कि कोई भी लड़ाई हो ना मैं जीतूँ। और आप मुझे सच्ची बताइए, लिब्रा के अंदर जहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, शनि उच्च का होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बेइज्जती सहनी पड़ेगी। शनि एक क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पे आप कभी भी अपने स्टेटस का घमंड मत करिए या फिर स्टेटस की चाह भी मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे शनि उच्च का है। आप मंगल वहाँ पे लेके आ रहे हैं, मंगल कहता है मुझे यहाँ पे स्टेटस चाहिए, मुझे दूसरे पार्टनर से जीतना है, जो कि जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे मांगलिक दोष बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि ये चीज़ ठीक नहीं है।
ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे मंगल वीनस की एनर्जी साथ में मिलती है, तो आप देखते हैं सेक्सुअल विगर बहुत ज़्यादा होता है इंसान के अंदर, इंसान की सेक्स ड्राइव काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कॉज करता है अगर 12th हाउस अफ्लिक्ट हो जाए। क्योंकि अगर 12th हाउस भी अफ्लिक्ट हो गया, 12th लॉर्ड भी अगर अफ्लिक्ट हो गया यहाँ पे, तो ये गलत कॉम्बिनेशन बनाता है, एक वायलेंस इन बेडरूम के कॉम्बिनेशंस बनाता है। तो इसी वजह से 12th हाउस को देखना ज़रूरी है। जब भी 7th हाउस देखिए, 12th हाउस को ज़रूर देखिए। 12th हाउस में निष्ठा ग्रह का कॉन्सेप्ट भी आता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। पंडित संजय दत्त ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है। आई थिंक KRS का ही एक पॉडकास्ट था पंडित संजय दत्त के साथ, अगर आप देखना चाहते हैं निष्ठा ग्रह के ऊपर, काफ़ी अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करा है, यू कैन वॉच इट डेफिनेटली। बाकी अगर मैं इसकी और आगे से बात करूँ, इस इंसान को एक तो पहली बात मैंने आपको बताया, क्योंकि ये आर्मी कमांडर है तो एडजस्ट करने में इसे प्रॉब्लम हो रही है, और हाई सेक्स ड्राइव काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या है, हाई सेक्स ड्राइव है लेकिन वो सडन भी है, क्योंकि मंगल जो है ना वो सडननेस का कारक है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, हाँ ना हाँ, सडनली ग्रोथ और फिर नीचे, ये है मंगल का ग्राफ। ये मैंने शुरू में भी आपको समझाया, इसलिए हाई सेक्स ड्राइव है लेकिन वो काफ़ी सडन है। लाइक आउट ऑफ नोवेयर द पर्सन विल बी लाइक वेरी डिज़ायरिंग, एंड उसके बाद बिल्कुल ही चाहत नहीं होगी, उसके बाद द पर्सन विल बी अगेन। तो ये सडन सेक्स ड्राइव आपको देखने को मिलती है, हाई सेक्स ड्राइव बट वेरी सडन, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि एक आर्मी कमांडर को अनप्रेडिक्टेबल होने की ज़रूरत है, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सडन है। आगे आप देखते हैं कि इंसान अगर यहाँ पे बिजनेस शुरू करता है तो उसको पार्टनरशिप कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप टूटेगी ज़रूरत। और अगर दूसरे इंसान के 7th हाउस में शनि हुआ तो वो इसको, और इनका अगर मंगल कमज़ोर हुआ तो हो सकता है कि वो इनको ओवरटेक कर ले। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है तो कोई इन्हें ओवरटेक नहीं कर सकता। पार्टनरशिप्स इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि दूसरे इंसान को ऑर्डर देते रहेंगे, दूसरे इंसान की कुछ सुनेंगे नहीं, किसी का ओपिनियन नहीं सुनेंगे, अपनी ही चलाएंगे। तो इससे अच्छा पार्टनरशिप ना ही करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी चीज़ आपका है, यहाँ पे फीमेल चार्ट्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। जैसे मैंने मेल चार्ट्स की बात करी कि वो सीमन प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम करता है, बाद में वाइटैलिटी कम कर देता है, इसी वजह से फीमेल्स के भी वो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं तो वहाँ पे भी वो दिक्कतें पैदा करता है। एक और यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिलता है कि जब भी इस इंसान की माँ कोई भी प्रॉपर्टी लेंगी, कोई भी व्हीकल लेंगी, उसके अंदर उनका शगन रहेगा ये कि जब भी वो कोई भी नई गाड़ी लेंगे ना तो उसमें पहले हफ्ते में ही डेंट आ जाएगा और उसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। कोई भी नया घर लेंगे, पहली बार इनकी जो मदर हैं वो घर बहुत ही ज़्यादा जल्दी लेंगी कि हाँ मुझे घर चाहिए। और जब घर लेंगी, जब वो प्रॉपर्टी लेंगी तो उसके अंदर उन्हें दिखेगा यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, और उसी वजह से इमीडिएटली वो उसे कंस्ट्रक्शन पे रख लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 4th हाउस मदर से फोर्थ है, मदर की प्रॉपर्टी है 7th हाउस। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है कि फादर जो हैं उनके फाइनेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, उनकी सैलरी जो आती होगी, जो इनकम होगी, जो प्रॉफिट्स होंगे वो अच्छे होंगे, गेन्स अच्छे होंगे, लेकिन उनका सोशल सर्कल इतना अच्छा नहीं होगा। और ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि फादर का अपने सिबलिंग के साथ अच्छा रिलेशनशिप देखने को आपको नहीं मिलता। दिस वॉज मंगल इन द 7th हाउस। इसकी एक रेमेडी है कि नीम का पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ लगाएंगे तो आपकी ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब होना शुरू होंगी। उसको अच्छे से नर्चर करेंगे, जैसे जैसे नीम का पेड़ बड़ा होता जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएंगी। तो इस वजह से चलते हैं आगे। मंगल 8th हाउस में, आई होप आपका डर थोड़ा सा खत्म हो एक मांगलिक दोष की तरफ, और इसलिए मंगल अष्टम भाव की तरफ बढ़ते हैं। तो मंगल 8वें घर की बात करता है। 8वें घर के बारे में जब भी YouTube पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक बात हुई है, एक डर का माहौल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 8वें घर को लॉन्जेविटी का हाउस बताया गया है। लॉन्जेविटी का मतलब है कि आप कितने साल जिएंगे, उसका हाउस बताया गया है। लेकिन इस चीज़ की लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि डेथ का कहाँ पे रिलेशन आता है 8th हाउस से। लॉन्जेविटी का हाउस है 8th हाउस, लेकिन डेथ के हाउस है 2nd हाउस एंड 7th हाउस। यही अपना बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया गया कि 8वां घर और 8वें से 8वां यानी कि तीसरा घर, इन दोनों से आप लॉन्जेविटी इंसान की जज कर सकते हैं। डेथ को जज नहीं करेंगे, लॉन्जेविटी को जज करेंगे कि एक इंसान कितने साल तक इस धरती पे रहेगा एक पर्टिकुलर बॉडी में। और उसकी जब आपको डेथ टाइम करनी है, उसके अंदर आपको 2nd एंड 7th हाउस यानी कि मारक जिन्हें बोला गया उनका सहायता लेनी होगी, क्योंकि वो इन दोनों से 12th पोजीशन पे पड़ते हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं मंगल अष्टम भाव की, कि मंगल 8वें घर में कैसा परफॉर्म करेंगे। आप लोगों ने प्रॉबेबली काफ़ी सारी वीडियोस पहले देखी होंगी इस वीडियो पे आने से पहले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पहली वीडियो हो जो कि आप देख रहे हो मंगल 8वें घर के बारे में। मंगल 8वें घर को ना जज करने में काफ़ी लोग चूक जाते हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि 8वां घर मंगल का उतना ही है जितना केतु का है। मंगल 8वें घर के स्कॉर्पियो के 2 रूलर्स हैं, मंगल और केतु। लेकिन यहाँ पे इवन दो ये दोनों रूलर्स हैं, लेकिन किसी के भी चार्ट में जब आपको देखना है कि स्कॉर्पियो का रूलर किसे कंसिडर करना चाहिए, लोगों के मन में सवाल होता है कि स्कॉर्पियो का रूलर किसे जज करे, तो देखिए मंगल और केतु में से दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही 8वें घर का रूलर होगा। अब 8वें घर को 2 ग्रह रूल कर रहे हैं, यानी कि मंगल और केतु। अब मंगल और केतु दोनों के दोनों ना वॉरियर प्लैनेट्स हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मंगल जो है वो रूल्स के साथ चलता है कि मुझे कहाँ पे वॉर को कैसे लेके जाना है। एक वॉरियर है जो कि रूल्स के साथ चलता है, जो कि रूल से बंधा हुआ है, जो कि रिजिड है। केतु अपने मन के साथ चलता है, केतु इंट्यूशन के साथ चलता है। मंगल भी लोगों को मारता है, केतु भी लोगों को मारता है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा डेडली कौन सा है? ऑलवेज केतु। वाई? क्योंकि केतु जो है वो इंट्यूशन बेस्ड है। केतु सोच नहीं रहा, बिकॉज केतु डज नॉट हैव अ हेड। केतु सोच नहीं पा रहा राहु की तरह, इसलिए उसकी इंट्यूशन में जो भी उसे खराब चीज़ लगेगी वो उसे काट डालेगा। केतु काटने का कारक है। मंगल जो है उसके पास सर है, इवन दो उसका सर जो है वो ज़्यादा काम का है नहीं, बिकॉज मंगल इज़ द कारका ऑफ एंगर। इसी वजह से मंगल जो है वो भी ज़्यादा नहीं सोचेगा काटने से पहले, लेकिन स्टिल उसके अंदर केतु के कंपैरेटिवली ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी होगी किसी भी चीज़ को हार्म करने से पहले। अब मंगल की जो हार्मिंग एबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हैं कि मंगल कौन से साइन के अंदर प्लेस्ड है आपकी कुंडली में। 8th हाउस में है वो तो हम आज जज कर ही रहे हैं, लेकिन कौन से साइन के अंदर, अगर वो जुपिटेरियन साइंस के अंदर आ जाता है यानी कि 9 या 12, तो वो इतना ज़्यादा डेडली नहीं रहता, क्योंकि जुपिटर इन इट्सेल्फ सबसे बड़ा बेनिफिक प्लैनेट है। और जब भी कोई ग्रह, कोई मेलेफिक ग्रह जुपिटर की राशि में चला जाता है तो उसका जो मेलेफिक एसेंस है वो कम हो जाता है अपनी ओरिजिनल एबिलिटी से। ऑन द अदर हैंड अगर ये मंगल जो है यहाँ पे एरीज में बैठ जाए, अपनी ही राशि में, मंगल की ही राशि में, एक वॉयलेंट राशि में आके बैठ जाए, तो ये मंगल डेफिनेटली आपको हार्म करने की क्षमता रखता है। इवन दो जुपिटर में ऐसा काफ़ी हद तक कम होने की संभावनाएं दिखती हैं अगर नवांश के अंदर मार्स वेल प्लेस्ड है तो। खैर, मंगल अगर 8वें घर में होता है तो अब ये चीज़ हमेशा देखिए, मंगल जहाँ पे भी है वो आर्मी कमांडर है। एक आर्मी कमांडर को आप क्वेश्चन करते हो उसे अच्छा नहीं लगता। आर्मी कमांडर को आप उसके मिशन पे किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से मंगल अब 8वें घर में है और वो किसको कमांड कर रहा है? 8वें घर को कमांड कर रहा है। तो 8वें घर से रिलेटेड अब आप जब भी इस इंसान से कुछ भी क्वेश्चन करोगे, द नेटिव विल गेट वेरी वेरी डिफेंसिव। और अगर ये मंगल किसी खराब राशि में, खराब राशि से मेरा मतलब है शनि की राशि में आ गया, मंगल की राशि में आ गया, राहु की राशि में आ गया, स्कॉर्पियो के अंदर आ गया, तो इन राशियों के अंदर मंगल जो है वो ऑफेंस भी ले सकता है। और अगर वो ऑफेंस ले गया और मून जो है वो चार्ट के अंदर ख़राब है, तो ये रिवेंज कॉम्बिनेशन है जो कि डेथ की तरफ लेके जाता है। एक इंसान को किसी की डेथ करने में, एक रिवेंज के मामले में किसी को मार देना, उस हद तक ये लेके जाएगा। लेकिन बात क्या है, मंगल यहाँ पे अगर अच्छे साइंस में प्लेस्ड है तो ये उतना ज़्यादा नहीं लेके जाता वहाँ पे। अब 8th हाउस की सिग्निफिकेशंस क्या हैं? 8th हाउस की सिग्निफिकेशंस हैं आपके इन लॉज। 8th हाउस की सिग्निफिकेशंस है आपके स्पाउस के ईटिंग हैबिट्स। 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस है इन मेल्स स्क्रोटम। 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस है आपकी इनहेरिटेंस। 8th हाउस का सिग्निफिकेशन है आपकी हिडन वेल्थ। 8th हाउस का सिग्निफिकेशन है आपके फादर के फॉरेन ट्रैवल्स। ये सारी की सारी चीज़ों को 8th हाउस सिग्निफाई करता है। आपके फादर की नींद, वो भी 8th हाउस से सिग्निफाई करता है। अब अगर 8th हाउस के अंदर मार्स है ना, आप देखेंगे फादर को ऑफन टाइम्स नींद में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिकॉज मार्स जो है वो डिस्ट्रप्शन का कारक है, डिसबैलेंस का कारक है। तो इसी वजह से फादर की नींद को मार्स यहाँ पे ख़राब करता है। लेकिन मैंने आपसे ये चीज़ उठाया था क्वेश्चन कि कभी भी जब आप अगर आर्मी कमांडर को क्वेश्चन करोगे तो वो डिफेंसिव होगा उससे रिलेटेड। तो इसलिए जब भी आप इस इंसान से इसको क्वेश्चन करोगे, इसकी फादर के फॉरेन ट्रैवल्स के बारे में, इसकी वाइफ की स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, इसका अपना इनहेरिटेंस के बारे में अगर आपने कभी भी इसे क्वेश्चन कर दिया, द पर्सन विल गेट वेरी वेरी डिफेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, इस इंसान की इसको एक इनहेरिटेंस मिलने वाली है जो कि उसे नहीं मिल पा रही फॉर एनी रीज़न, और आप अगर इस इंसान से क्वेश्चन करोगे या फिर कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, इनहेरिटेंस से रिलेटेड आप इससे कोई भी क्वेश्चन करोगे, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा। द पर्सन विल बी लाइक, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे ही मिलेगी, नो 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 नो,
ऐसा नहीं है कुछ भी आप अगर ये गलत भी कोई काम कर रहा होगा अपनी इनहेरिटेंस से रिलेटेड उसमें ये इंसान डिफेंसिव हो जाएगा। जो स्पाउस होता है ऐसे इंसान का, उसकी जो स्पीच है वो काफ़ी रफ देखने को मिलती है। रफ मतलब कि एक आर्मी कमांडर की स्पीच कैसी होती है, एक आर्मी कमांडर बात नहीं करता, वो ऑर्डर देता है। और इसी वजह से इस इंसान का जो स्पाउस होता है वो भी इससे बात नहीं करेगा, ऑर्डर देगा। और इसी वजह से मंगल 8th हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आजकल के आप एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर में देखोगे काफ़ी लोग इसे मांगलिक कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस एस्पेक्ट की वजह से कि पहली बात, इंसान की जो वाइफ है उसकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है, और दूसरी बात, मंगल जहाँ पे भी होगा ना, मंगल एक बड़े भाई का कारक है। तो बड़ा भाई क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और इसी वजह से 8th हाउस में यहाँ पे है तो जो इंसान है वो अपने इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। मंगल जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है चार्ट में, वहाँ पे इंसान उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और यहाँ पे वो 8th हाउस में है तो इस वजह से द पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेने को मिलती है। एक और चीज़ है यहाँ पे ना, थोड़ा सा बिटरनेस रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि इस पोजीशन में लोग मांगलिक कह के काफ़ी ज़्यादा डराते हैं, काफ़ी पंडित मांगलिक कह के डराते हैं। और इसके बारे में मैंने मंगल 4th हाउस में बात करी है कि क्यों नहीं डराना चाहिए। बेसिकली वो डराते इसलिए हैं क्योंकि 8th हाउस का जो मंगल है, मंगल जहाँ पे भी है उसे टोकने की आदत है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, तुम गलत कर रहे हो। और ये जो चीज़ है ना, ये वाइफ के अंदर भी देखने को मिलती है और इनके अंदर भी, कि वाइफ की जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वाइफ की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वाइफ का जितना भी वो पैसा अक्यूमुलेट कर रही हैं, जो वाइफ है अपने प्रोफेशन से कहीं से भी पैसा अक्यूमुलेट करती हैं, वाइफ की ईटिंग हैबिट्स जो भी है, उन्हें जो खाना पसंद है नहीं खाना पसंद, उसके अंदर टोका टाकी करते हैं। उसके अंदर बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे ही बोलते, ऐसे कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे इस बैंक में पैसे रखने चाहिए, खाना ये नहीं तुम्हें खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे भी कमेंट होते हैं। 2nd हाउस में तो जो स्पाउस है उसकी भी स्पीच हार्श होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे बिटरनेस है रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि तुम अगर बार बार टोका टाकी करोगे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर, देन इट विल गेट बिटरसम ओवर टाइम। आगे जब आप देखते हो तो फादर जो है, क्योंकि मंगल लैंड का भी कारक है, तो फादर की लाइफ में ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा जिसमें उन्हें लैंड का लॉस हुआ होगा। ये आपको इस इंसान के अंदर देखने को मिलता है। और जो इनका सिबलिंग होता है उसको भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, और एनी डिजीज़ रिलेटेड टू ब्लड, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पे देखने को मिलती है, बिकॉज मंगला इज़ द कारका ऑफ ब्लड। अब अगर यहाँ पे जो मैं लास्ट चीज़ आपको बताऊँगा कि अगर ये 8th हाउस ना 6th हाउस से लिंक हो जाए, मंगल 8th हाउस 6th हाउस से अगर लिंकेज में आता है, तो इस इंसान के, अगर मेल्स हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेल्स की बात करूँगा, उनके स्क्रोटम में दिक्कत आती है। और अगर मैं यहाँ पे फीमेल्स की बात करूँ तो उनके एब्डोमिनल एरिया में, बेसिकली आप कह सकते हैं प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है दिक्कत, बिकॉज इट इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू द हाउस ऑफ डिजीज़। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसकी मेन रेमेडी ये होती है कि आप नीम के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करें, बिकॉज द नीम ट्री इज़ द कारका ऑफ मंगल। सो आप जितने ज़्यादा नीम ट्रीज़ प्लांट करेंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रह अच्छा होता जाएगा। दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ मंगल इन द 8th हाउस. If you have any issues, you can comment down below. My details are down in the description if you want to approach me directly. Okay, so now let's move on to Mangal in the 9th house. मंगल 9th हाउस की तरफ अब बढ़ते हैं। नवम भाव का मंगल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पोजीशन है, बट मैं इसको इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं बोलूँगा, और इसका मैं अभी आपको रीज़न देने वाला हूँ। पहली बात, स्पेशल पोजीशन इसलिए है क्योंकि इस एक पोजीशन में दो फायर्स का मीट हो रहा है, दो फायर्स साथ में आ रही हैं। पहली बात है एरीज की फायर, मंगल की फायर, और दूसरी बात है जुपिटर की फायर, हिडन फायर। बृहस्पति की फायर एक हिडन फायर है, और मंगल की फायर एक बर्स्ट ऑफ फायर है, एक ऐसी फायर है जो कि एकदम से चिंगारी उभरती है, वो वाली फायर मंगल की फायर है। अब इन दोनों का मिलाप आपको बताता क्या है। बेसिकली 9th हाउस की फायर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 9th हाउस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिन भी चीज़ों के बारे में आप तब तक नहीं बताते जब तक आपसे पूछा ना गया हो, जैसे कि आपके फादर का नाम, आपका रिलीजन, आपकी फेथ, आपके प्रिंसिपल्स। जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक आप ये चीज़ें बताते नहीं हैं।
लेकिन मंगल की फायर, एरीज़ की फायर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक इंसान को मिलते ही बता देते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, और आपकी बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान जो सबसे आपकी पहली छवि देखता है, जिसको देख के वो जज करता है, दैट इज़ एरीज़। और जो एंड पार्ट है आपकी अपनी इंफॉर्मेशन का, दैट इज़ 9th हाउस। ओके, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जुपिटर की जो फायर है, जो 9th हाउस की फायर है, वो हिडन है, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और एरीज़ की जो फायर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो सडन है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लियो की फायर की बात करें, सूर्य की फायर की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट है और एक ऐसी फायर है जो कि आप झेल सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक राजा है, तो उसकी फायर एक ऐसी है जो कि सारी की सारी प्रजा झेल सकती है, टॉलरेबल फायर जिसे कहा गया है। लेकिन बृहस्पति की आग एक ऐसी है जो कि हर चीज़ को नष्ट कर सकती है, बिकॉज इट इज़ अ सात्विक साइन। इसके बारे में थोड़ा सा आगे अब बात करते हैं कि इन दोनों के फायर्स का मिलने का मतलब क्या है। एक प्रिंसिपल जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू से बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैलेफिक्स एंड बेनिफिक्स। मैलेफिक जहाँ पे ही बैठेगा वहाँ की नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को एलिवेट करेगा, एक बेनिफिक जहाँ पे ही बैठेगा वो उसकी लिविंग सिग्निफिकेशंस को उतना ज़्यादा एलिवेट करेगा। एलिवेट करने का मतलब क्या है? एक चीज़ को एलिवेट करना, इसका मतलब दूसरी चीज़ को ख़त्म करना। तो एक मैलेफिक अगर सेकंड हाउस में है तो वो पैसे को तो बढ़ा देगा लेकिन फैमिली को कम कर देगा। एक बेनिफिक जब सेकेंड हाउस में बैठेगा तो वो फैमिली को बढ़ा देगा लेकिन पैसे को उतना ही कम कर देगा। और यहाँ पे जब हम मंगल 9th हाउस के अंदर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस का अर्थ क्या है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसका फादर के साथ चाहे रिलेशनशिप अच्छा हो या ना हो, फादर के ऑर्डर्स को ये हमेशा 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 फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे अच्छा साइन बैठ जाए, यानी कि जुपिटर का कोई साइन बैठ जाए, कोई भी बेनिफिक साइन बैठ जाए जो कि मार्स के फ्रेंड का साइन हो, तो ये मार्स अच्छा काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे राशि जो है वो गलत बैठ जाए, एग्जॉल्टेड मार्स यहाँ पे आके बैठ जाए, या फिर कोई और ग्रह यहाँ पे आके बैठ जाए, कोई और राशि यहाँ पे आ जाए, तो वो चीज़ सिंगुलैरिटी में नहीं रहती, बिकॉज 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ सिंगुलैरिटी। 9th हाउस में आप जितना ज़्यादा सिंगुलैरिटी को फॉलो करते हैं उतना ज़्यादा आप खुश रहते हैं। सिंगुलैरिटी किस में फॉलो करनी है? धर्म, गुरु एंड योर फादर एंड योर प्रिंसिपल्स। जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों में सिंगुलैरिटी लाएंगे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कम करेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में खुशी होंगे। जितने ज़्यादा सिंपल आपके प्रिंसिपल्स होंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में खुश होंगे। ओके, अब इसके अंदर बात क्या हो जाती है कि मंगल यहाँ पे तो जो फायर रिवील करती थी अपने आप को, जो एरीज की फायर थी, अब वो सजिटेरियस की फायर के साथ लिंक हो रही है। इसका मतलब वो सजिटेरियस को भी लीक कर रही है। सजिटेरियस की हिडन थी तो हिडन फायर को अब लीक कर रही है वो, बिकॉज मंगल इज़ राइट देयर। तो ये जो इंसान है, ये इंसान हमेशा खुद ही आपको बता देगा कि ये कौन से रेजीम से आता है, कौन से धर्म से ये आता है, इनके फादर का नाम क्या है। इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में इंसान आपको हो सकता है अपनी पहली मीट के अंदर ही बता दे, अगर यहाँ पे 9th हाउस में सजिटेरियस भी हो। अब ऐसा करना ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ठीक क्यों है? क्योंकि द पर्सन इज़ वेरी वेरी प्राउड, द पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रिंसिपल्स इन लाइफ। बट ये ठीक नहीं भी है, बिकॉज एरीज़ की जो फायर है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्कल माइंडेड है। वो उसको नहीं पता कि वो कोई चीज़ कंप्लीट करेगा नहीं करेगी। एरीज़ असेंडेंट में ये प्रॉब्लम है, वो एक चीज़ को शुरू तो कर देंगे पर उन्हें नहीं पता कि वो उसे ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे। वो नवांश में देखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वो बता देंगे। अब उन्हें भी नहीं पता कि उन प्रिंसिपल्स को, उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को कितनी देर तक फॉलो करेंगे। और इस वजह से जब वो उसे छोड़ेंगे और इंसान आगे से पूछेगा कि अरे तुम तो ऐसे हुआ करते थे, तुम तो इस इंसान को फॉलो करते थे, अब क्या हुआ? द पर्सन गेट्स अफ्लिक्टेड देयर। वहाँ पे उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। और इसी वजह से 9th हाउस को हिडन रखा गया, क्योंकि वो अपना एक निजी मामला है, एक पर्सनल बिहेवियर है आपका अपने गुरु के साथ, आपका अपने रिलीजन के साथ, आपके अपने सेंटिमेंट्स के साथ, आप अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ। वो आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप है, और उसको जब आप पब्लिक के अंदर लेके आते हैं थ्रू द इफेक्ट ऑफ मंगल, तो वो चीज़ बैकफायर करने की क्षमता रखती है। आगे जब हम इसे लेके जाते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जो इंसान ना वो है, कुछ आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कभी भी वहाँ पे जाए वो इंसान आपको वहाँ पे ज़रूर दिखता है सेवा करता हुआ, काम करता हुआ। ये है मंगल इन द 9th हाउस। द पर्सन
उसका चाहे इतनी ज़्यादा डिवोशन ना हो, लेकिन वो फिर भी अपना पूरा का पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एक आर्मी कमांडर है, वो एक डिसिप्लिनेरियन है। और यहीं पे ही इसी चीज़ के अंदर ना काफ़ी लोग होंगे जो कहेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ की भी एक लिमिट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रति काम करना और धर्म को ना समझना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुरु को समझना गुरु के काम करने से ज़्यादा बड़ी बात है। जिस दिन आप अपने गुरु को समझेंगे, गुरु के प्रिंसिपल, गुरु कहना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे, उस दिन से आपको लगेगा कि जितने भी आप चाहे काम कर रहे थे गुरु के, जितने भी आप काम कर रहे थे फादर के, वो उतना मैटर नहीं करेंगे उसके बाद, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाने। एक बार अपने फादर को, अपने गुरु को, अपने प्रिंसिपल्स को एक बार ठान लिया, एक बार समझ लिया। लेकिन वो जो एस्पेक्ट है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से ये गुरु का साइन है। इस इंसान को लगता है दैट द नेटिव इज़ कैरिंग द फ्लैग ऑफ धर्मा, लेकिन बात क्या है, इवन दो द नेटिव इज स्पेकुलेटिंग टू द वर्ल्ड दैट सी आई एम कैरिंग द फ्लैग ऑफ धर्मा हियर, बट स्टिल इन हिमसेल्फ, इन हरसेल्फ, शी और ही, दे नो दैट द फेथ इज फिकल राइट नाउ। ये लोग जो हैं ये फेथ से ज़्यादा धारणा के ऊपर ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं अपने चीज़ों के अंदर। कट्टरता यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरे धर्मों को गाली देने को भी ये मंगल प्रोत्साहन करता है उस चीज़ को। दूसरे धर्मों को गाली देना, सिर्फ ये कहना कि मेरा झंडा बेस्ट है, मेरा धर्म बेस्ट है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि नॉलेज का काम है आपको फ्री करना, ना कि आपको बांधना, ना कि आपको एक दायरे के अंदर लाना, बिकॉज दैट इज़ द थिंग ऑफ द 6th हाउस, नॉट द 9th हाउस। और इसी वजह से मंगल यहाँ पे इतनी अच्छी पोजीशन नहीं बताई गई, क्योंकि इंसान हो सकता है दिखने में लगे कि सबसे बड़ा डिवोटी है, लेकिन अंदर से उसका रिलेशनशिप कैसा है, इमोशनली हाउ द पर्सन's रिलेशनशिप इज़ विद द गुरु, विद द प्रिंसिपल्स, दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग यू कैन से डैमेज्ड हियर। वो चीज़ डैमेज होती है इधर, बिकॉज मैंने अभी शुरू करा आपको कि मैलेफिक्स नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देंगे, लिविंग सिग्निफिकेशंस को कम कर देंगे। इसके आगे जब हम आगे लेके जाते हैं कि क्विक डिसीजन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सिंगुलैरिटी नहीं बन पा रही, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी कि क्योंकि सिंगुलैरिटी नहीं है तो क्विकनेस है। मंगल जहाँ पे भी वहाँ पे क्विकनेस है, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी है। सडनली कोई और गुरु पसंद आ गया तो उसके पास चले गए, सडनली कोई और फेथ पसंद आ गई उसके पास चले गए, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। बहुत ही सडन बर्स्ट है। इसीलिए 9th हाउस में मैं कहता हूँ मंगल और मून फास्ट मूविंग प्लैनेट्स अच्छा काम नहीं करेंगे कभी 9th हाउस में, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का नेचर है बहुत जल्दी जल्दी बदलना, और इस हाउस में वो नहीं चाहिए। इस हाउस में आपको स्लो प्लैनेट चाहिए, जैसे कि जुपिटर। बात उतनी सी है। आगे जब आप जाते हैं कि इसके अंदर क्या है कि जब भी आप इस इंसान को कोई भी एडवाइस दोगे इसकी, अपने फादर के साथ अपना रिलेशनशिप सही कर लो, कोई ना कोई ऐसी आप फादर से रिलेटेड बात कर दो, द नेटिव विल गेट वेरी वेरी डिफेंसिव, द नेटिव विल गेट ऑफेंडेड प्रोबेबली, अगर यहाँ पे मंगल अफ्लिक्शन में है। और ये 7th से 3rd पड़ता है, 7th हाउस यानी कि आपके स्पाउस से 3rd हाउस पड़ता है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, जब भी इस इंसान की शादी होगी तो ये जो स्पाउस होगा इनका, जो इनका टू बी स्पाउस होगा, जो इनका फियांसे बनने वाले, जिनकी शादी होने वाली होगी, उनसे जब इनकी मीटिंग होगी और वहाँ पे ना इनकी एक लड़ाई होगी। जब भी आपकी अपने स्पाउस अपनी शादी से पहले अपने स्पाउस से जब लड़ाई होगी, आप समझ जाइए कि वही आपका स्पाउस बनने वाला है, क्योंकि 7th टू द 3rd इट इज़ द कम्युनिकेशन विद द स्पाउस। और जब तक कम्युनिकेशन विद द स्पाउस में एंगर नहीं आएगा, तब तक वो 7th हाउस को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से आप ये हमेशा देखते हैं, जब भी 9th हाउस मंगल देखिए कि ये इंसान अपने स्पाउस से मैरिज करने से पहले इनकी एक लड़ाई ज़रूर होती है। डिपेंड करता है किस बारे में होगी, मंगल किस हाउसेस का लॉर्ड है वो देखना पड़ेगा, कौन सी राशि में बैठा है वो देखना पड़ेगा। बट दिस वॉज इट फॉर मंगल इन द 9th हाउस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इसके लिए एक रेमेडी है नीम के पेड़ लगाना। मंगल का कोई भी घर हो, मंगल को अच्छा करने के लिए आपको नीम के पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट टू अप्रोच मी डायरेक्टली, माय डिटेल्स आर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्रोच मी डायरेक्टली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मंगल इन द 10th हाउस। मंगल 10th हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अब मंगल 10th भाव के अंदर हर कोई कहता है कि काफ़ी अच्छी पोजीशन है, मैं भी यही कहता हूँ कि काफ़ी अच्छी पोजीशन है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझने की थोड़ी सी कोशिश करता है। एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि मंगल जो है वो एक फायरी प्लैनेट है,
और एक फायरी प्लैनेट का 10th हाउस के अंदर होना एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि फायरी प्लैनेट हो या फिर फायरी साइन हो, ये जहाँ पे भी जाते हैं उस जगह से रिलेटेड इन लोगों के अंदर एक इंट्यूटिव पावर होती है। अब क्योंकि मंगल एक फायरी प्लैनेट है तो मंगल 10th हाउस में आ गया, सो द पर्सनस इंट्यूशन अबाउट द प्रोफेशन इज़ ऑलवेज राइट। और इसी वजह से ना यहाँ पे घमंड आ जाता है, जैसे कि ब्राह्मणों को एक घमंड आ जाता है हमेशा अपनी नॉलेज की वजह से, एक ईगो इशू हो जाता है। इसी वजह से इनको भी ये ईगो इशू हो जाता है अपने प्रोफेशन को लेके। ये इंसान कभी भी एडवाइस नहीं सुन सकता किसी के भी इसके प्रोफेशन से रिलेटेड, किसी आगे करियर में क्या करना चाहिए। इस इंसान को पसंद नहीं है कि कोई भी इसे एडवाइस करे इस बारे में, और अगर कोई एडवाइस कर भी देता है तो ये उसकी फॉलो नहीं करता, इंट्यूटिवली ही चलता है। और इंट्यूटिवली चलेंगे इस पर आपको मंगल की डिग्निटी देखनी होगी। अगर मंगल यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है, अफ्लिक्टेड नहीं है, तो ये जो काम है, ये जो इंट्यूशन है, इनका काम कर जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो अच्छा होगा ये दूसरों की एडवाइस को लेके आगे बढ़ें, क्योंकि मंगल का इवन दो यहाँ पे एग्जॉल्टेशन पॉइंट है, एक एग्जॉल्टेशन हाउस में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में मंगल है, लेकिन फिर भी अगर ये अफ्लिक्शन के अंदर हैं तो आपको ज़रूर इसमें घमंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। मंगल अगर 10वें घर में है तो आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव बनाता है इंसान को, कि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। द पर्सन वॉन्ट्स टू गेट एवरी बिग प्रोजेक्ट इन द ऑफिस, द पर्सन ऑलवेज वॉन्ट्स टू विन इन द ऑफिस पॉलिटिक्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब बात इतनी सी है क्योंकि ये फादर के फाइनेंसेस को भी दिखाता है और यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट आ जाता है, तो इसी वजह से फादर के पास अच्छे फाइनेंसेस लाइफ के अंदर रहते हैं। ये भी आपको चीज़ देखने को मिलती है कि इनके जो फादर रहेंगे उन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक अर्ली उम्र में या फिर कभी भी अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर उठाई होगी। और इनका जो स्पाउस है, स्पाउस से क्योंकि 4th हाउस पड़ता है, तो ऐसा हो सकता है कि शादी करने से पहले स्पाउस ने या तो अपनी एक प्रॉपर्टी ले ली हो, अपना एक व्हीकल लिया हो, या फिर ये वो भी लोग होते हैं जिनके जो अपने स्पाउस के साथ रहते हैं और जिनकी स्पाउस की मदर भी इन्हीं के साथ रहती है, यानी कि जो इनकी मदर इन लॉ है वो भी इन्हीं के साथ रहती है। तो ये वो वाला कॉम्बिनेशन भी आपको देता है। अब ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव भी हो जाते हैं। अगर कोई ना इनके वर्किंग आप कह सकते हैं वर्किंग डेकोरम को कोई भी क्वेश्चन कर दे कि तू ऐसे क्यों काम करता है, वैसे क्यों काम करता है, इस इंसान को चाहिए भाई कोई मुझे टोके ना, मेरी अपनी इंट्यूशन है, मेरे को अपने हिसाब से काम करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे कैसे काम करना है, मैं भेड़ों की तरह नहीं चलूँगा यहाँ पर। और इसी वजह से मंगल जो 10th हाउस में है उसको अपने बॉसेस की हार्श स्पीच के थ्रू गुजरना पड़ता है, क्योंकि इनका जो आप कह सकते हैं वर्किंग डेकोरम है वो दूसरों के साथ इतना ज़्यादा मैच नहीं करता, क्योंकि वो उनका अपना है। एक चीज़ आपको और देखने को मिलती है कि जो इनके फादर की स्पीच है या फिर इनके बॉस की स्पीच, इन दोनों की स्पीच में आपको इन्हें हार्शनेस देखने को मिलती है। इनको हमेशा एक ऐसा बॉस मिलेगा अपनी लाइफ में जो कि इनके थ्रू एक हार्श स्पीच से बात करेगा, और फादर जो है उनकी स्पीच भी काफ़ी ज़्यादा हार्श देखने को मिलती है यहाँ पे। क्योंकि बात क्या है कि दोनों को, बॉस को भी और फादर को भी 9th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी जो स्पीच है वो 2nd to the 9th होगी, और 2nd to the 9th यानी कि फादर की जो स्पीच होगी वो आप जज कर सकते हैं वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा है। 10th हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठ जाते हैं तो फादर की स्पीच सौम्य होती है। अगर वहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स बैठते हैं तो इसका मतलब फादर की जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा कड़क है। एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है जिससे आप जज कर सकते हैं कि ये मंगल अच्छा काम कर रहे हैं नहीं, वो है कि आप अपने फादर के टीथ देख लीजिए। अगर आपके फादर के टीथ काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन हैं, अच्छे हैं, उनमें ज़्यादा डिफेक्ट्स नहीं हैं, इसका मतलब है कि आपका प्रोफेशन भी अच्छा जाएगा। लेकिन अगर उनके टीथ में कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप देख सकते हैं कि आपको अपने प्रोफेशन में भी फिर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे एक मंगल का कारक है वो है डिसबैलेंस, कि मंगल जहाँ पे भी बैठेगा, क्योंकि इट्स अ बॉल ऑफ एनर्जी, वो जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे डिसबैलेंस क्रिएट करता है। डिसबैलेंस कहाँ से क्रिएट करता है? उसके ऑपोजिट से। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 10th हाउस में बैठा है तो 4th हाउस के साथ डिसबैलेंस क्रिएट करेगा। इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में, क्योंकि मंगल कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे काम करना है सारा टाइम, मुझे आइसोलेशन में बैठ के सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ काम करना है। लेकिन उधर से 4th हाउस में ये इंसान जो है वो अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा उन पे काम नहीं कर पाते, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट रह जाते हैं, इमोशनल स्कार्स रह जाते हैं। अगर वहाँ पे शनि जैसे प्लैनेट आके बैठ जाएं, राहु केतु जैसे प्लैनेट आके बैठ जाएं, तो वहाँ पे ये दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर 4th हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए 10th हाउस से, आप ये षडबल के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सा, मैंने षडबल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है दैट व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस इन योर चार्ट। तो अगर आप देख लें
कि 4th और 10th में से कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर 4th ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मंगल जहाँ पे बैठा है उस हाउस के अंदर पावर नहीं है, तो ये राजयोग फलित नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि जो ऑपोजिट हाउस है कहीं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो अब आपको 10th हाउस की ज़्यादा सिग्निफिकेशन अब देखने को नहीं मिलेंगी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि 4th हाउस उसे ओवरवे कर रहा है। ऐसा समझिए कि जो ऑपोजिट हाउसेज हैं वो एक वेइंग स्केल्स के ऊपर है, एक वेइंग स्केल्स के ऊपर है। अगर 10th हाउस ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो वो ज़्यादा आपकी लाइफ को रूल करेगा, अगर 4th हाउस ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो कंफर्ट आपकी लाइफ को रूल करेगा। ये एक सिंपल रूल है षडबल का, षडबल ब्रेकअप का, षडबल समरी का। आगे जब आप देखने को मिलते हैं कि प्रोफेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सडननेस है, क्योंकि एरीज का मैंने आपको ग्राफ बताया था, मंगल का ग्राफ कैसा सा है कि एकदम से सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, 90 डिग्री स्टीप एंगल, फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे, एकदम से ऊपर, एकदम से फिर नीचे। तो ये सडननेस आपको देखने को मिलती है, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जीज आपको देखने को मिलती हैं प्रोफेशन के अंदर, कि एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा चला गया प्रोफेशन, फिर धीरे 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 नीचे चला गया, फिर दोबारा से एक पीक पे आ गया, फिर दोबारा नीचे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। डिसबैलेंस मैंने आपको बता दिया है। एंड हाँ, ये जो प्लेसमेंट है ये प्रोफेशन के लिए अच्छी है, लेकिन इस इंसान का अपनी पैटर्नल फैमिली के साथ, यानी कि अपनी फादर की फैमिली के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मंगल वहाँ पे, और मंगल जहाँ पे बैठता है वहाँ पे टसल भी क्रिएट करता है उस रिलेटिव के साथ। और ये फादर से सेकंड है, तो पैटर्नल फैमिली, फादर की फैमिली के साथ इस इंसान के अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। हाँ, अब ये जो 10th हाउस है ना, ये 3rd से 8th हाउस है, यानी कि 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन, 3rd हाउस है सिबलिंग। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिबलिंग इज हैपनिंग थ्रू द डोर्स ऑफ मंगला। सो इसी वजह से 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है वो बताता है कि आपका सिबलिंग कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। अब अगर वहाँ पे मार्स है तो सिबलिंग के साथ कोई ना कोई ऐसा हार्श इवेंट, एक अग्रेसिव इवेंट हुआ होगा लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा होगा। और ऐसा भी हो सकता है वो फिज़िकली भी उससे हर्ट हुआ हो, कोई ना कोई ऐसा इवेंट रहा होगा, कोई डिजीज़, कोई ना कोई चोट जो कि उसे फिज़िकली हर्ट करी हो, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे ट्रांसफॉर्म करे, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव इवेंट रहा होगा। इसलिए 10th हाउस में अगर सौम्य ग्रह आकर बैठते हैं तो जो सिबलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से हो जाती है। लेकिन क्योंकि मार्स है तो काफ़ी ज़्यादा टर्ब्यूलेंट आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है इधर सिबलिंग की लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे साइन देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एरीज का साइन हो सकता है कोई फिजिकली कोई चोट लगी है बॉडी के ऊपर, जिसके बाद सिबलिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर गया लाइफ के अंदर, और उसका रिजल्ट फिर आपको मार्च में दिखेगा कि अच्छा ट्रांसफॉर्म हुआ या बुरा ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ऐसे आपका चार्ट काम करता है। और ये चीज़ आपको ये भी दिखाती है कि आपके बेसिकली 4th से 7th है, तो आपके मदर के प्राइवेट ऑर्गन्स के अंदर भी यहाँ पे कोई ना कोई डिजीज़, कोई ना कोई आप कह सकते हैं अल्सर्स, या फिर आप कह सकते हैं फायर के रिलेटेड, वहाँ पे पित्त कंटेंट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे आपको डिजीज़ या फिर इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मदर सफ़र करी हो। अब इसकी एक ही रेमेडी है। वैसे तो मैं ज़्यादातर मार्च 10th हाउस की रेमेडी करवाता नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आप रेमेडी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशन को थोड़ा सा टोन डाउन करा जाए और पर्सनल लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाए, उसकी वजह से यू शुड डेफिनेटली प्लांट सम नीम ट्रीज़। So now let's move on to Mangal in the 9th house. If you have any doubts, you can comment, and my details are down in the description. So now let's move on. तो अब बात करते हैं 11th हाउस मंगल की, कि मंगल 11वें घर में कैसे परफॉर्म करता है। मार्स इन द 11th हाउस की अब बात करने वाले हैं। तो 11th हाउस दूसरा एरी डिस्पोजिशन है मार्स का, और मार्स एक फायरी प्लैनेट है। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि एरी साइंस में, एरी हाउसेस में मार्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो सैटर्न का डोमेन है, और सैटर्न और मार्स की एक दूसरे में बनती नहीं है। तो इसी वजह से मार्स जब भी एक एरी हाउस में होगा तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अलग आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसकी जो मैलेफिक क्वालिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ ही होंगी, डिक्रीज़ नहीं होंगी, क्योंकि अब वो सात्विक नहीं शूद्र साइंस के अंदर जा रहा है, एक तामसिक साइंस के अंदर जा रहा है, इसलिए उसकी मैलिफिसेंस और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अब अगर मैं मंगल 11वें घर की बात करूँ तो भृगु संहिता का एक डिक्टम कहता है कि मंगल जब भी 11वें घर में होगा तो इस इंसान की जो बर्थ प्लेस होगी उसके आसपास एक बैंक्वेट हॉल होगा, जहाँ पे बैंड बाजे वाले होंगे, जहाँ पे फंक्शंस होते होंगे,
वैसा एक बैंक्वेट हॉल होगा इस इंसान की बर्थ प्लेस के पास। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं उस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, उस जगह के पास ये चीज़ ज़रूर होगी। आगे जब हम चलते हैं तो इसकी जब हम एरी डिस्पोजिशन की बात करते हैं तो पहली बात तो ये राहु का घर आ जाता है। 11th हाउस इज़ नेचुरली डिनोटेड बाय राहु, और इसी वजह से मंगल राहु की यहाँ पे नेचुरल युति है। मंगल राहु क्या कॉम्बिनेशन है, मंगल राहु को कैंसर पोजीशन भी कहा जाता है, लेकिन इधर वो नहीं होगा क्योंकि राहु का एक्चुअली में मंगल को देखना यहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन नेचुरली ये मंगल राहु का क्यों है। मंगल राहु की क्वालिटी इस इंसान के अंदर ये होगी दैट द पर्सन इज़ अटरली एम्बिशियस, मतलब एक अनइमेजिनेबल एम्बिशन होता है इस इंसान का, वो होता है और उसे पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, ये मंगल राहु युति देती है। इलॉन मस्क के चार्ट में फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड मंगल के साथ राहु है, मंगल राहु कॉम्बिनेशन बन जाता है, और अब इलॉन मस्क को तो जानते ही हैं। तो इसी वजह से मंगल राहु की युति 11th हाउस में बनना डेंजरस भी साबित होता है। क्यों है? राहु का एक ना स्लोगन है, आई विल डू दिस बाय हुक और बाय क्रुक। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कैसे होगा, उसे मोरल्स की कोई भी चिंता नहीं है। सन और राहु में दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क है, दोनों के दोनों लड़ाई करेंगे, दोनों के दोनों फेम देंगे, लेकिन राहु वो किसी भी तरह से दे सकता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह से आ रहा है। ही डज़ नॉट केयर वॉट द प्रोसेस इज़, बट सन ऑलवेज केयर्स अबाउट द मॉरल्स, कि आसपास के जो लोग हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरे काम का। राहु ये सब नहीं सोचता, राहु सोचता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ दैट इज़ माई डेस्टिनेशन, आई डू नॉट केयर वॉट एनी वन एल्स थिंक्स ऑफ मी। ये इसका डिफरेंस है। अब मंगल और राहु जब यहाँ पे है ना, तो और 11th हाउस में, तो 11th हाउस इनकम का हाउस है, प्रॉफिट्स का हाउस है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि, और प्रॉपर्टीज़ का भी हाउस है, आपके फादर जो आपके लिए एसेट्स छोड़ के जाते हैं उसका भी हाउस है। मंगल 11th हाउस में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है कि ये वो इंसान है जो कि घर में जब भी मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स में इंडिया में तो सिबलिंग्स की इनहेरिटेंस के ऊपर लड़ाई होती ही है, एसेट्स के ऊपर लड़ाई होती ही है, और ये वो वाली साइड होती है जिसे अपने से ज़्यादा एसेट्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए मंगल राहु ग्रीड का कारक बन जाता है 11th हाउस में, दैट द पर्सन वांट्स टू गेन मोर देन ही डिजर्व्स। क्योंकि बात क्या है ना कि राहु जो है, मैंने अभी आपको उसका नेचर समझा दिया, और मंगल जो है वो आग है, तो आग के अंदर आपने अगर राहु डाल दिया तो वो इट इज़ गोइंग टू बर्न द वर्ल्ड, ये ऐसी आग हो जाती है। और मंगल राहु की 11th हाउस में ग्रीड की आग है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, और इसी वजह से पहली बात तो ये पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस यू कैन सी मंगल 11th हाउस आपको डिस्पोजिशन देखने को मिलती है, क्योंकि नेचुरल मार्स राहु कॉम्बिनेशन है। एक आप इसे कर्ज कह दीजिए या फिर आप इसे एक ब्लेसिंग कह दीजिए कि मंगल अगर 11th हाउस में है तो ये इंसान जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, ये उसके ऊपर एक वरदान होता है। ऐसा क्यों? मंगल जो है ना एरीज के साइन का मालिक है, एरीज, और एरीज किसको रिप्रेजेंट करती है? मेढ़े को रिप्रेजेंट करती है, रैम को रिप्रेजेंट करती है। एक मेढ़े को जब तक आप एक टारगेट नहीं दिखाएंगे तब तक वो उसे रीच नहीं कर सकता, वो कहीं पे भी अपनी एनर्जी निकाल सकता है, उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो अपना सर कहीं पे भी मार सकता है, लेकिन जब तक आप उसे एक टारगेट नहीं दिखाएंगे कि हाँ यहाँ तक पहुँचना है, तब तक वो मेढ़ा कहीं पे भी सर मारेगा। इसी वजह से मंगल के पास यहाँ पे अगर एक उत्तरदायित्व आ जाता है, एक डायरेक्शन आ जाती है, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मंगल 11th हाउस के अंदर जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, मार्क माय वर्ड्स, लेकिन उसे एक टारगेट की ज़रूरत है, एक वेल प्रोसीडेड ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसे शनि की यहाँ पे ज़रूरत है, एक प्लान की यहाँ पे ज़रूरत है, और अगर उसे वो प्लान मिल जाता है देन द नेटिव कैन मेक एनी मनी शी और ही वांट्स, ये वाली बात आ जाती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो इंसान को ऐसा लगता है कि मैं किसी भी तरह से पैसा कमा सकता हूँ। इनकम तो इनकम होती है, चाहे वो ब्लैक मनी हो या वाइट मनी हो। और मंगल 11th हाउस वाले मैंने ज़्यादातर देखा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अगर यहाँ पे सन का सपोर्ट मिले, सन अगर 8th हाउस में हो जाए, 3rd हाउस में हो जाए, 6th हाउस में मिल जाए, अच्छे मतलब अगर सपोर्ट कर रहा हो, अगर सन मंगल को अष्टक वर्ग में सन जितने भी पॉइंट्स दे रहा हो मंगल को, अगर वो अच्छे हों, तो यहाँ पे पहली बात तो इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्राइब्स लेने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइब्स मिलती भी हैं इन्हें, जिसकी वजह से अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मंगल यहाँ पे क्यों ख़राब है। आप जितना ज़्यादा गलत तरीके से यहाँ पे पैसा बनाएंगे उतना ज़्यादा बड़ा आपको डिजीज़ होने वाला है, ये बात आप याद रखिए। पंडित संजय दत्त कहते हैं कि आरूढ़ लगना कहीं पर भी होना चाहिए सिवाय 11वें घर के। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो 11वां घर है वो 6th फ्रॉम द 6th है, डिजीज़ का डिजीज़, यानी कि एक इनक्योरेबल डिजीज़, और वो 11वां घर है।
तो 11वें घर के अंदर कोई ग्रह ना हो और आरूढ़ तो बिल्कुल भी ना हो, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि 11वां घर जो है ना डिज़ायर का है, और वो डिज़ायर ऐसी है जिसे हम मना नहीं कर सकते। राहु एडिक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो एडिक्शन ऐसी है जिसे हम मना नहीं कर सकते, और उस एडिक्शन को हम मना नहीं कर सकते। इसी वजह से वो आगे जाके किस फॉर्म में आपके पास आने वाली है ये आपको पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ बन के आएगी, एक इनक्योरेबल डिजीज़ का रूप लेके आएगी, मोस्टली कैंसर। इस वजह से मैं मंगल को 11th हाउस में अच्छा नहीं मानता, क्योंकि इनकी ग्रीड तो बहुत बड़ी है, इनका एम्बिशन बहुत बड़ा है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि उनकी रेपरकशंस क्या हैं, उसका रेपरकशंस इतना बुरा आ सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, यहाँ पे पैसा हमेशा अच्छी तरह से ही अपने घर में लाइए, क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे ना तो ये चीज़ें आपको आगे देखने को ज़रूर मिलेंगी। मंगल किसी को भी नहीं छोड़ेगा, राहु किसी को भी नहीं छोड़ता, दशा ज़रूर आएगी और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ के लिए हाईली कॉशियस रहिए प्लीज़, ओके। और इसका एक लास्ट डिक्टम जो होता है कि इनके फादर को मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखता हूँ कि ये लोग ना पैम्पर्ड होते हैं अपने फादर के थ्रू। अब ऑफ कोर्स साइन देखना ज़रूरी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि फादर से थर्ड है, तो फादर जो है या तो इनके ऊपर ना एक्स्ट्रा स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, या तो इनकी मैरिज पे या तो इनकी पढ़ाई पे, दोनों में से एक में ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर दोनों में ही स्पेंड कर सकते हैं। मंगल 11th हाउस में है, 100% दृष्टि डालता है 5th हाउस के ऊपर, और 5th हाउस की डिस्पोजिशन, 5th हाउस बताए अगर इसके और 5th हाउस जो है वो आपका चाइल्ड बर्थ का हाउस है। तो अगर ये फीमेल का चार्ट है तो ये मुश्किल प्लेसमेंट है, लेकिन अगर ये मेल का चार्ट है तो फिर भी थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि वो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है फुल्ली। लेकिन अगर फीमेल जो स्पाउस है उसका भी चार्ट इसे सपोर्ट नहीं करता तो चाइल्ड बर्थ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। एक और चीज़ है, 11th हाउस आपके पेट्स को भी दिखाता है कि आप जिन भी पेट्स को रखते हैं वो कैसे होते हैं। अडॉप्शन का घर है बेसिकली, कौन सा चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, कोई भी एनिमल को आप अडॉप्ट करते हैं तो वो कैसा आपके साथ बिहेवियर रहेगा उसका। तो इसी वजह से इसका एक टेस्ट होता है, एक लिटमस टेस्ट होता है कि इस इंसान को एक पेट रखवा दीजिए और वो पेट जैसा भी बिहेव करेगा उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मंगल यहाँ पे कैसे रिजल्ट देगा, कैसी बीमारी देगा। तो इसी वजह से देखिए, इनका जो पेट होता है ना मोस्ट ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है, और अडॉप्शन की, और अगर इनका 5th हाउस ख़राब हो जाता है तो ये अडॉप्शंस की तरफ जाते हैं, और अडॉप्शंस की तरफ जाने के लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों से निकलना पड़ता है, क्योंकि मंगल इज़ नॉट एन ईजी प्लानट, मंगल इज़ अ आर्मी कमांडर, हमेशा याद रखिए, राइट। इसकी रेमेडी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड में ज़रूर देखिए। मैंने सारी की सारी पोजीशन की एकमात्र मंगल की रेमेडी बताई है जो कि हर टाइम काम करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मंगल इन द 12th हाउस। तो अब चलते हैं मंगल 12वें घर की तरफ। लास्ट पार्ट है ये वीडियो का, और मंगल 12वां घर एक ऐसी प्लेसमेंट है जो कि मैं ज़्यादा अच्छी कंसिडर नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों मानता हूँ मैं? क्योंकि 12वें घर को ना समझने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ आएगा कि ये प्लेसमेंट क्यों अच्छी नहीं है, और फिर उसके बाद मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊँगा इसके, और अगर आप उससे रिलेट करते हैं, अगर वो उसके आपके साथ होता है तो समझ लीजिए कि ये मंगल आपके लिए अच्छा काम फ्यूचर में नहीं करने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली 12वां घर क्या है ना, 12वां घर जुपिटर का दूसरा घर है, बृहस्पति का दूसरा घर है, और इस घर के अंदर ना आप केतु की एफिनिटी है इधर। केतु की एफिनिटी मतलब क्या कि केतु यहाँ पे अच्छा काम करता है और मंगल यहाँ पे अच्छा काम नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग कहते हैं कुजवत केतु मंगलवत केतु। इसका मतलब क्या है कि केतु भी मंगल की तरह ही काम करता है, दोनों के दोनों एक वॉरियर्स हैं। पर ये समझना ज़रूरी है कि वो जो प्रिंसिपल है वो अष्टक वर्ग में काम करता है मेनली। अब मंगल 12th हाउस में क्या काम कर रहा है? 12वां घर जो है वो लास्ट वाटर साइन है, लास्ट साइन है, लास्ट हाउस है पूरी की पूरी कुंडली का। और ये जो घर है ना, ये वाटरी हाउस है एक तरह से। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हाउस है ना, ये ना मेमोरीज़ को होल्ड करता है। मेमोरीज़ होल्ड करने का मतलब क्या है कि पिछले आपने जन्मों में जितने भी कर्म करे हैं वो सारा का सारा कर्मों का खाता, लेखा जोखा इस हाउस में आके ख़त्म होता है, इस हाउस के अंदर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एंडिंग है ये। एंडिंग के अंदर ही आपको एनलाइटनमेंट होती है, अवेकनिंग होती है। वो अवेकनिंग कैसे होती है? जब आप अपना पूरा का पूरा पास्ट को चेक करते हैं, चेकिंग करते हैं अपनी कि अच्छा मैंने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, और उसका लेखा जोखा अब यहाँ पे आके निकलता है, 12th हाउस में आके निकलता है कि धर्म, ये वो वाला घर है कि धर्मराज अब आपको बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में ये कर्म करे हैं और अब आपको उसका ये फल मिलेगा। 12th हाउस आपकी स्लीप को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस आपकी सेक्सुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है।
और ये सारे की सारी चीज़ों में आप देखिए, आप इन सारी की सारी चीज़ों में एक आउट वर्ल्डली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्लीप में जब आप जा रहे हैं तो वो एक टेम्परेरीली एक डेथ है, आपकी एक टेम्परेरी डेथ है। जब आप सेक्सुअल लाइफ में अपने अंदर जा रहे हैं तो उधर आप एक्सटेसी महसूस कर रहे हैं, जो कि अगेन एक आउट वर्ल्डली एक्सपीरियंस है। और जब आप एक आइसोलेशन में जाते हैं तो आप सारी की सारी दुनिया से परे हो जाते हैं, सारे के सारे वर्ल्ड से परे होके अपना एक एकांत में बैठ जाते हैं, और वो एकांत में आप अपनी दुनिया बसाते हैं। तो पाइसेस का 12th हाउस का एक सिग्निफिकेशन है जो कि है एलियनेशन, एलियंस बेसिकली, कि बाकी की दुनिया से परे एक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलता, दैट इज़ पाइसेस। अब जितनी भी चीज़ों को, और पाइसेस में इसी वजह से मैलेफिक्स अच्छा काम नहीं करते। शनि, मंगल, राहु, सूर्य, ये सारे ग्रह यहाँ पे अच्छा काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ना बात इतनी सी है कि वो आपकी नींद का कारक है। नींद का कारक यानी कि आपके अच्छे बुरे कर्मों का कारक है। अच्छे बुरे कर्म जो हैं वही दिखाते हैं 12th हाउस में, वही दिखते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस एक ऐसी मदद है जो कि अपार शक्ति से आ रही है, जो कि बाहर से आ रही है, जो कि गॉड की तरफ से आ रही है। 6th हाउस वो मदद है जो कि आपको इस सारे के सारे अर्थ पे मिलेगी, इस सारी भूमि पे मिलेगी, चाहे वो डॉक्टर्स के थ्रू हो, आपके पेरेंट्स के थ्रू हो, आपके रिलेशंस के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, जो कि इंसान आपको मदद करेंगे। वो दिखाते हैं कि कौन सा ग्रह 6th हाउस में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल वीनस अगर 6th हाउस में, तो जो पर्सन की बीवी होगी वही उसको सर्व करेगी इस धरती पे। लेकिन 12th हाउस जो है ना, वो वाला हाउस है जो कि मदद लेता है बाहर की दुनिया से, जिसको भगवान मदद करता है। वो मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बताएंगे कि ग्रह कैसे बैठे हैं, बिकॉज ग्रहाज आर डिलीवरी बॉयज़। अब डिलीवरी उसी की होगी ना, अब डिलीवरी का स्टाइल कैसा होगा वही बताएगा कि मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे मैलेफिक्स बैठेंगे तो मैलेफिक्स उस हाउस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मैलेफिक्स रिजिड होते हैं नेचर में। वो अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड नहीं करेंगे, वो जो मदद आने वाली थी उस हिसाब से मोल्ड नहीं करेंगे और अपना अलग से टेस्ट डालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, जैसे कि मून हो, मून एक स्पंज की तरह है, जिस भी नक्षत्र में बैठ जाता है, जिस भी राशि में बैठ जाता है, उसके रिजल्ट देने शुरू कर देता है। और अगर वो 12th हाउस में तो बेस्ट प्लेसमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मून जो है जैसी मदद आएगी वैसी की वैसी रिफ्लेक्ट कर देगा। पानी है मून के अंदर, आप पानी के अंदर आप अपनी शक्ल देख सकते हैं, क्लियर वाटर है मून। तो इसी वजह से जब भी यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे तो अच्छा काम करेगी। क्योंकि मंगल यहाँ पे है, पहली बात आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर देगा, आपको वायलेंट सपने दिखाएगा। दूसरी बात, आपका सेक्सुअल विगर काफ़ी ज़्यादा बना देगा। मंगल अगर 12th हाउस में है और 12th लॉर्ड अगर गलत नक्षत्रों में बैठ जाए, आर्द्रा में बैठ जाए, श्लेषा में बैठ जाए, तो सेक्सुअल लाइफ को हैम्पर करता है। इंसान को सेक्सुअली ट्रॉमेटाइज करने की ये अपने अंदर पावर रखता है। अब और ये रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को। जब भी मैलेफिक्स 12th हाउस के अंदर होंगे, ये इंसान कभी भी ना अपने साथ अकेला नहीं बैठ पाएगा। इसको कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैलेफिक्स हैं, वो लड़ने के लिए बने हैं, वो उग्र देवता हैं, लड़ने के लिए बने हैं। लड़ेंगे कैसे अगर कोई और है ही नहीं यहाँ पे आसपास? एकांत में हो आप। एक आर्मी कमांडर कभी भी एकांत में रह ही नहीं सकता, वो खुद ही इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि उसे ऑर्डर चलाना है। इसी वजह से मार्स यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेगा। 12th हाउस ये भी दिखाता है कि आपके वाइफ को, आपके स्पाउस को कौन सा डिजीज़ होगा। तो अगर मंगल यहाँ पे कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज़ आपके स्पाउस को देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, समथिंग रिलेटेड टू ब्लड, समथिंग रिलेटेड टू देयर वीन्स, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। मंगल 12th हाउस के अंदर है। तो भृगु संहिता का एक डिक्टम ये भी कहता है कि इस इंसान की जो बर्थ प्लेस होगी वो किसी न किसी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी इसके आसपास होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई हॉस्पिटल में पैदा होता है तो वो सब होगा। मैंने कहा बर्थ प्लेस जहाँ पे आप आते हो उसके आसपास होगी। और इस इंसान को दवाइयों की भी, आयुर्वेद की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, ये भी भृगु संहिता में कहा जाता है। मंगल एसिड्स का भी कारक है। तो ये लोग वो होते हैं जो कि रील आती है ना, रील में कोई बोलता है कि ये जड़ी बूटी ये सब मिला मिलू के आप एक दवाई बना दीजिए और आपका ये काम हो जाएगा। मंगल 12th हाउस में वही करता है। ये लोग अपने घर पे ही बहुत सारी अपनी दवाइयाँ बनाते रहते हैं और उन्हें टेस्ट करते रहते हैं, खाते रहते हैं। और इसकी रेमेडी, अब दिस वाज मार्स इन द 12th हाउस, ये सारी की सारी मार्स 12th हाउस की। और इसकी एक नॉर्मल रेमेडी, एक रेमेडी ये होगी कि आप है ना जितने भी आप
ब्लड डोनेट करना शुरू करिए। बेसिकली जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे उतना ज़्यादा ये कर्स आपके ऊपर से गिरता जाएगा। और मैंने क्यों बोला 12th हाउस स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा अच्छा है 6th हाउस से। 6th हाउस में कोई भी आपकी मदद कर जाएगा, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई भी आपकी मदद करेगा आपके ऊपर एक ऋण बना रहेगा कि इसने मेरी मदद करी थी, मेरे को इसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन 12th हाउस के अंदर ये नहीं है ना। 12th हाउस से तो आपकी कमाई हुई चीज़ है, वो भगवान दे रहा है आपको मदद, तो आपको दोबारा से उसे पे बैक करने की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो ये चीज़ उसमें आ जाती है। Now this was my video on मंगला। I hope you liked it a lot। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे टेक्निक्स यूज़ करे, काफ़ी सारे डिक्टम्स यूज़ करे। If you like the video, do subscribe to Sophiology and do like it। बट वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रेमेडी मैं ज़रूर देना चाहूँगा जो कि हर एक हाउस पे एप्लीकेबल है, वो है नीम का पेड़ लगाना। आप चाहे एक पेड़ लगाएं, चाहे आप 12 पेड़ लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उससे पड़ता है कि आप उस पेड़ को नर्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप एक नीम का पेड़ लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी अर्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, और सेकंड ऑफ ऑल आपकी मंगल की बहुत बड़ी रेमेडी है। क्योंकि मंगल को जो पेड़ रिप्रेजेंट करता है वो नीम, और ऐसा, और वो नीम ही क्यों रिप्रेजेंट करता है और कोई पेड़ क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मंगल लॉजिक का कारक है। मंगल कारक है उन चीज़ों का, मंगल की थिंकिंग ऐसी है कि काम मेरा हो जाना चाहिए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि उससे मुझे कोई और डिस्कम्फर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, मुझे फ़र्क पड़ता है कि काम हो जाना चाहिए। और नीम जो है वो आयुर्वेद में उसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ऊपर रखा गया है। लेकिन एक ड्रॉबैक है नीम का कि वो कड़वा है टेस्ट के अंदर, वो प्लेजेंट नहीं है खाने में, वो दवाई खाने में अच्छी नहीं है। और जो दवाई खाने में अच्छी ना लगे लेकिन वो फ़ायदा अपने से 100 टाइम ज़्यादा कर दे, वही मंगल की दवाई हो सकती है। और इसी वजह से आप एक नीम का पेड़ लगाइए, उसे अच्छे से नर्चर करिए, और आपको देखने को मिलेगा कि कैसे धीरे धीरे जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका मंगल अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर रहा है। So do like the video, subscribe to Sophiology. If you liked it, do share it a lot too. This was my take on Mangala. Thank you. May Ganapati Bappa bless you all.